एक मिनट। जी जी जी। राधे राधे टू ऑल। राधे राधे जी। राधे राधे राधे। राधे। राधे 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 जी। राधे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। राधे राधे। राधे राधे भार्गव साहब। राधे 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 राधे। नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार। मैडम प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। राधे राधे टू ऑल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वेबिनार में। स्टार साइन के प्लेटफॉर्म से आप जुड़े हुए हैं। आप सबका प्यार बार बार हमें आपसे मिलने पे मजबूर कर देता है और बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे भी आप सब लोग आए हैं, इसलिए मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। वेबिनार है मेडिकल न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन पर, तो आज आपसे बहुत सारी बातें की जाएंगी। तो स्वागत करते हैं सुरभि जी का। सुरभि जी बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका। प्लीज आप थैंक अपने यू बारे में सर। छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दें, फिर हम कंसल्टेशन की ओर चलेंगे। राधे राधे सभी को मेरी तरफ से राधे राधे, वेलकम, थैंक यू सो मच। आज आप लोग जुड़े इस वेबिनार में इतने शॉर्ट नोटिस पे भी। तो मैं सुरभि गोयल हूँ। मेरी जो फॉर्मल एजुकेशन है, आई एम एन इंजीनियर इन कंप्यूटर साइंस। फिर मैंने अपना एमटेक भी किया कंप्यूटर साइंस में, एंड आई भगवान की मर्जी थी, बाय गॉड ग्रेस मैं इस फील्ड में आ गई। तो मैडम आप आपकी सभी थोड़ी को सी आज के नेटवर्क इशू आ रहा है आई थिंक। वेबिनार में बहुत बहुत वेलकम। आज सुरभि मैम आपका थोड़ा नेटवर्क में इशू आ रहा है शायद, 2 मिनट चेक कर लीजिए। सर अब ठीक है मेरा नेटवर्क? अब आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन तो पा रहे हैं? नहीं देख तो पा रहा हूँ, लेकिन थोड़ा अटक अटक के चल रहा है मैडम। आपका नेटवर्क थोड़ा सा लो सर चल। अब बेटर है? हाँ बोल दीजिए मैडम, धीरे धीरे बोलिए ताकि सबको समझ में आ जाए। जी अब बेटर है। ओके। तो राधे राधे आप सभी को वेलकम। मैं सुरभि गोयल हूँ। बाय प्रोफेशन मेरी जो फॉर्मल एजुकेशन थी उससे मैं एक एमटेक इन कंप्यूटर साइंस हूँ। आई एम एन इंजीनियर और मैंने पढ़ाया भी है बहुत सारे स्टूडेंट्स को एज अ प्रोफेसर इन एन इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी। बाय गॉड्स ग्रेस आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड कि मैं ऑकल्ट में आई। इस प्रोफेशन के माध्यम से आप सबसे जुड़ रही हूँ। आई वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू एंड वेरी थैंकफुल टू गॉड कि मैं यहाँ पे आई हूँ। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो है मेडिकल न्यूमरोलॉजी के बारे में। मेडिकल न्यूमरोलॉजी, आप लोगों को न्यूमरोलॉजी तो आजकल बहुत ही एक पॉपुलर साइंस हो गई है। आप सबने सुना होगा, नंबर्स आर एवरीवेयर। हर जगह हमारे नंबर्स हैं। आपका डेट ऑफ बर्थ है, आपके पास कार का नंबर है, आपके पास, आप कोई चाबी लेंगे, लॉकर में जाएंगे तो लॉकर का नंबर मिलेगा, बैंक अकाउंट पे जाएंगे तो बैंक अकाउंट का एक नंबर होता है। और ये सारी वो नंबर्स हैं, ये वो वाइब्रेशंस हैं जो हमसे जुड़ती हैं बिना हमारे जाने, बिना हमारे परमिशन के। हम नहीं कहते हैं कि मुझे ये वाला बैंक नंबर चाहिए। अब अगर आप न्यूमरोलॉजिस्ट हैं तो आपको इन्फॉर्मेशन होगी, नॉलेज होगी। आप कहेंगे कि ये नंबर मुझसे जुड़ जाए, मुझे ये बैंक अकाउंट नंबर दे दीजिए, ये मोबाइल नंबर दे दीजिए। बट थोड़ा सा अपनी लाइफ को रिवाइंड करते हैं। जब हमें साइंस के बारे में नहीं पता था, जो नंबर हमें मिलता था उसे हम एक्सेप्ट करते थे। आजकल अगर आप ईमेल आईडी भी बनाते हैं तो नंबर डालना मैंडेटरी है, पासवर्ड में भी नंबर का होना मैंडेटरी है। और जरूरी नहीं है कि ईमेल आईडी का पासवर्ड जो आप चाहेंगे आपको मिल जाएगा, ईमेल आईडी जो आप चाहेंगे आपको मिल जाएगा। सो नंबर्स हमारे पास हर जगह है। और क्यों है उसका कोई तो रीजन होगा, क्योंकि ये हमारे पुराने कार्मिक अकाउंट पर बेस्ड है। ये नंबर्स जो हैं वो हमारे पुराने कर्मा से जुड़े हुए हैं, इसलिए ये नंबर्स हमारे पास हर जगह है। अब जब कर्मा से जुड़े हैं तो हमारे मेंटल, फिजिकल, इमोशनल बीइंग, हर चीज पर हमें इम्पैक्ट करने वाले हैं ये नंबर्स। इसलिए आज जो हमने एक छोटा सा सेगमेंट चुना है वो है मेडिकल न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी एक बहुत ही वास्ट साइंस है, आप उससे क्या क्या चीजें नहीं अपने बारे में फिगर आउट कर सकते हैं। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो एक छोटा सा सेगमेंट ऑफ न्यूमरोलॉजी है जिसे हम मेडिकल न्यूमरोलॉजी बोलेंगे। और एक लाइन जो मैं हर वक्त, हर वेबिनार में, हर क्लास में बोलती हूँ, कहने के लिए 2 वर्ड्स है, मेडिकल और न्यूमरोलॉजी, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी साइंस है। इजंट इट अमेजिंग कि सिर्फ एक डेट ऑफ बर्थ से आप ये फिगर आउट कर सकते हैं कि आपको क्या इश्यूज हो रहे हैं, क्या आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं। रूट नंबर और डेस्टिनी नंबर,
चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, रूट नंबर और डेस्टिनी नंबर की तरफ चलते हैं। मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आप सबको पता है कि रूट नंबर और डेस्टिनी नंबर किस तरह से निकाला जाता है, लेकिन फिर भी एक छोटा सा एग्जाम्पल हम इसका और ले लेते हैं कि किस तरह से हम इसे निकालते हैं, किस तरह से हम रूट नंबर को निकालते हैं और किस तरह से हम डेस्टिनी नंबर को निकालते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल में ओके, लेट अस सपोज कि आपका डेट ऑफ बर्थ है, कोई भी प्लीज, आज तो हमारा इंटरैक्टिव सेशन है, एनीवेज ये हमारा कंसल्टेशन का सेशन है, तो कोई भी ऑन करके अपने आप को अनम्यूट करके प्लीज आप अगर कोई भी अपना डेट ऑफ बर्थ शेयर करना चाहते हैं तो अपना हैंड रेस कर सकते हैं। तो हाँ, हम किसी का डेट एग्जांपल ऑफ बर्थ ही लेते हैं जी। बात करते हैं टेंसी मैम से। जी, वीएम। नमस्कार मैम। नमस्ते मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम, वेलकम मैम, वेलकम। प्लीज मैम बताइए, आप अपना डेट ऑफ बर्थ मुझे बताइए और प्लीज सब लोग लिखिए इनका डेट ऑफ बर्थ। 12 मार्च 1995। मेरी बेटी क्या है? 1995। ठीक है, तो रूट नंबर और डेस्टिनी नंबर, सबसे पहले ये दो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, रूट नंबर कैसे निकाला हमने? 12 मार्च 1995। ऑल राइट, तो 12 मार्च 1995 का मतलब डेट आती है 12। ओके, 1 + 2, तो इसलिए इनका जो नंबर है रूट नंबर हो गया 3। एंड हमें अगर इनका डेस्टिनी नंबर निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? बताइए मैम, आप ही बताइए आज। टोटल ऑफ मंथ, ईयर एंड डेट ऑफ बर्थ हम निकालेंगे, राइट मैम? ठीक है, 3। ठीक है, ठीक है। आप सब लोग मेरा व्हाइट बोर्ड देख पा रहे हैं? यस मैम। ठीक है, तो अब अज्यूमिंग कि किसी को भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैम, आपकी जो बेटी है उनकी एज अभी बहुत छोटी है, ठीक है, शी इज टू यंग राइट नाउ, इसलिए उनके बहुत ज्यादा भी मेडिकल इश्यूज पे बात करना, बिकॉज सिंस शी सो यंग, तो इतना वो नहीं है, लेकिन फिर भी हम उनके मेडिकल इश्यूज को लेंगे, उनके इश्यूज पर बात करेंगे। तो जैसे कि हम देख रहे हैं, इनका जो रूट नंबर है वो भी है 3, ठीक है, इनका जो डेस्टिनी नंबर है वो भी है 3, और इनकी डेट ऑफ बर्थ में जो मंथ है, मंथ कौन सा है मैम? मार्च। 3 मार्च से भी हमारे पास आ गया 3 टाइम्स इनके डेट ऑफ बर्थ में नंबर 3 रिपीट हो गया। अभी हम बहुत छोटे से एक कॉन्सेप्ट पर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, दशाएं और बहुत सारी चीजें हैं जो अभी हम आगे देखेंगे उनको, लेकिन अभी हम एक बहुत ही छोटे से उस पर बात कर रहे हैं। तो अगर आप मेरी स्क्रीन देख सकते हैं, आप बताइए कि आपकी बेटी को वेट गेन का कोई थोड़ा सा इश्यू आता है? वेट मैडम अभी आपकी व्हाइट बोर्ड दिख रहा है सिर्फ, और उस मैम। सर अच्छा, मेरा व्हाइट बोर्ड दिख रहा है, एक मिनट प्लीज सर, मैं अभी शेयर स्क्रीन में अपनी पीपीटी पे कर देती हूँ स्क्रीन शेयर। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, आपकी बेटी को स्टॉप। हाँ, ओके ओके, डन ठीक डन है सर। हाँ, आपकी बेटी को अभी वेट गेन का थोड़ा सा इश्यू आ रहा है, आपने मुझे बताया, ठीक है, वेट गेन का इश्यू आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये नंबर 3 से रूल्ड है, जुपिटर से रूल्ड है। थोड़ा सा इन लोगों में गुस्सा भी होता है, थोड़ा सा गुस्सा आता है, थोड़ा सा उनको अग्रेशन का थोड़ा सा इश्यू आता है, ठीक है। अभी देखिए ना, मैंने दशा की बात की है, ना मैंने महादशा, अंतरदशा, पर्सनल ईयर, कोई बात नहीं की है अभी तक। मैं किसी चीज को डिस्कस नहीं कर रही हूँ। अभी छोटा सा सिर्फ ये देखा कि आपकी जो बेटी है उनकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 3 टाइम्स रिपीट होता है, ठीक है मैम, नंबर 3 टाइम्स रिपीट हो गया, उसी से हम उनके थोड़े से इश्यूज को निकाल रहे हैं। अब वो अभी बहुत छोटी हैं, तो मैं ऐसा नहीं कहूंगी, आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं इश्यूज रिलेटेड टू नंबर 3। अभी मैं ये नहीं कहूंगी कि उनको ब्रेन रिलेटेड इश्यू आ जाएगा या लिवर रिलेटेड आ जाएगा, थोड़ा सा हो सकता है ब्रीदिंग डिसऑर्डर, थोड़ा सा आने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है, ठीक है, ब्रोंकाइटिस, समटाइम्स ब्रीथिंग डिसऑर्डर भी है, और शी हैज स्पाइन पर पेन है, बैक पेन भी है, लोअर बैक पेन भी है, ठीक है। इसमें लिखा है लॉन्ग स्टैंडिंग इलनेस, ठीक है, देखिए लिखा है लॉन्ग स्टैंडिंग इलनेस। तो बैक पेन क्या होता है? इट्स अ प्रोलॉन्ग्ड इश्यू। अगर किसी को इश्यू है, कभी कभी क्या होता है, हम थक गए और हम बैठ जाते हैं, हमारी बॉडी रिलैक्स हो जाती है, कभी कभी तो ऐसा होता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर कोई इश्यू चल रहा है, बैक का इश्यू कैसा है
कि अगर इशू आ गया है, अगर ये प्रॉब्लम है तो ये चलती जा रही है प्रॉब्लम हमारे साथ, राइट मैम? तो बैक का इशू आ गया, आप देखिए उनकी एज अभी बहुत कम है, उसी में हमने इतनी सारी चीजें रिलेट कर ली। अभी जब हम और उनकी दशाओं को, उनकी कॉम्बिनेशंस को, उनकी और चीजों को एनालाइज करेंगे तो हम क्या क्या नहीं हम और डिसाइफर कर पाएंगे। ठीक है मैम? क्योंकि अभी वो छोटी हैं, अभी उनके इश्यूज जल्दी ठीक हो जाएंगे और आगे हम नहीं चाहते कि उनको कोई भी इश्यूज आए। इसलिए प्लीज मैम आप रेमेडी अभी से लिख लीजिए, एक छोटी सी रेमेडी लिख लीजिए जो इजिली डुएबल है। क्या होता है इस एज में ना, बच्चों को समझाना बहुत मुश्किल है कि आप ऐसा कर लो, ये दान कर दो, अपने हाथ से ये कर दो, वो कर दो। ठीक है, ऐसे छोटी सी रेमेडी जो आप भी कर सकते हो उनके लिए, रोज सुबह एम्प्टी स्टमक उन्हें हनी वाटर पिला दीजिए। इन एम्प्टी स्टमक हनी वाटर पिला दीजिए। हनी क्या है? हमारा येलो कलर का है, गुरु का प्लैनेट है, हमारा जुपिटर का प्लैनेट है, उसको डिनोट करता है हनी। ठीक है, उसमें पानी में उसे मिलाकर थोड़े से ल्यूकवार्म वाटर में दे देंगे, हेल्थ इन जनरल भी अच्छी होगी, मेडिकल पर्पस से भी उनकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी और हमारे न्यूमरोलॉजी से भी उनकी रेमेडी हो जाएगी इसमें। तो ये एक ऐसी रेमेडी है जिसमें आपको उन्हें ज्यादा परेशान करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई बच्चा बोल रहा है कि मैं तो ये भी नहीं पीऊंगा, तो आप एज लिटिल एज 1 चम्मच तो उनको दे दीजिए रोज। व्हाट मैम? अगर वो आपकी बेटी बोले कि मैं इतना भी नहीं पीना चाहती हूँ, मैं हनी वाटर भी नहीं पीना चाहती हूँ, आजकल वेट इश्यूज सब, एवरीबडी इज वेट कॉन्शियस ऑल्सो, तो आप 1 चम्मच ही, जितना भी आपने हनी वाटर मिलाया ना उसमें से 1 चम्मच 2-3 चम्मच जितना वो ले लें उतना ही उनको दे दीजिए, लेकिन उनको थोड़ा सा कुछ दे दीजिए। ठीक है, तो उससे उनकी रेमेडी हो जाएगी, वो इस एनर्जी से एसोसिएट होंगी और उनको इसमें फायदा मिलेगा। मैम आई वांट टू आस्क, खाने कितनी चम्मच है? मैम जितना वो उसमें कुछ नहीं है, जैसे आपको सूट करता है उतना, इसमें कोई प्रोपोर्शन नहीं है। Because she is not here, she is in Canada. हाँ, जितना भी मैम, जो भी अमाउंट जैसा भी उनको सूट करता है, यू कैन अकॉर्डिंगली गिव इट टू हर, क्योंकि ये तो छोटी सी रेमेडी है, हम खिचड़ी थोड़ी बना रहे हैं कि हमें इतना नमक और दाल चाहिए, छोटी सी रेमेडी कर दिया, बस हमें एनर्जीज को एसोसिएट करना होता है। थैंक यू मैम। ठीक है मैम, तो ये बहुत छोटा सा चैप्टर है जो हम क्लास में पढ़ने वाले हैं मेडिकल न्यूमरोलॉजी के, वो तो और ज्यादा हम डिटेल में पढ़ेंगे, इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे उन चीजों की। ये तो हमें बहुत ही I joined in your class मैम। ओके दैट्स ग्रेट मैम, बट प्लीज आप इनको ये रेमेडी जरूर कराइए प्लीज। ठीक है मैम? ओके, और बाकी जब आप खुद ही पढ़ लेंगे तो फिर तो आप बेटी की क्या पूरे फैमिली की हेल्थ का खुद ही केयर कर लेंगे। ठीक है मैम, थैंक यू वेरी मच। ओके सर, पुरुषोत्तम सर, आई थिंक नेक्स्ट पार्टिसिपेंट की तरफ बढ़े हम। बिल्कुल मैडम, नेक्स्ट पार्टिसिपेंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट को ले लेते हैं, नीता जी को ले लेते हैं, नीता बी जी प्लीज। हेलो मैम, नमस्ते, वेलकम, थैंक यू, आपने हमारा वेबिनार ज्वाइन किया। यस मैम। प्लीज मैम बताइए आप किस डेट ऑफ बर्थ के बारे में आज बात करना चाहते हो? हाँ, मेरा 1 दिसंबर 77 है मैम। एक मिनट रुकिए बस। ओके ठीक है, आपने बोला फर्स्ट, आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? मैडम आपका कुछ ज्वाइन है टीम करके आ रहा है मैडम, आप बैकग्राउंड में भी विदाउट शेयरिंग भी देख के पूछ सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, फिर मैं स्क्रीन इसको शेयर नहीं करती हूँ, विदाउट शेयरिंग आप बात करें। हाँ, विदाउट शेयरिंग ही हम कर लेते हैं अभी इसको आज। ठीक है, 1 दिसंबर 77। हाँ मैम, आप बोल रहे हैं दिस इज 1 दिसंबर 1977। अब रूट नंबर, डेस्टिनी नंबर में दोनों 1 है मैम, दोनों 1 है। दोनों 1 है, अच्छा ठीक है, दोनों 1 है। और देखिए दोनों 1, आपका इनका रूट नंबर भी 1 है, बिकॉज हर डेट ऑफ बर्थ इज 1 दिसंबर 1977। अगर किसी को रूट नंबर या डेस्टिनी नंबर के कॉन्सेप्ट में प्लीज कुछ भी डाउट है, आप चैट पे लिख दीजिए, क्योंकि सबका अनम्यूट करना शायद पॉसिबल नहीं है एट अ टाइम। आप प्लीज चैट पे लिख दीजिए, सो वी कैन टेक अप एन एग्जांपल फॉर रूट नंबर, डेस्टिनी नंबर। पुरुषोत्तम सर, अगर मैं मिस कर दूंगी तो आप तो मुझे हेल्प करने के लिए। हाँ मैडम, आप स्क्रीन शेयर कीजिए। सर मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? हाँ 3 नंबर। यस मैम। हाँ ठीक है, तो अब मैं ये बता रही हूँ, इस डेट ऑफ बर्थ को सब लोग लिख लीजिए, 1 दिसंबर 1977। अब इसमें देखिए हम कितनी बार 1 देख रहे हैं इस डेट ऑफ बर्थ में, 3 टाइम्स। 1 दिसंबर का 1,
ईयर ऑफ बर्थ में 1 है, एंड 4th टाइम आ गया इनके डेस्टिनी में 1, 4 टाइम्स रेपिटेशन हो गया। कुछ लोग शायद कंफ्यूज होंगे कि 5 टाइम्स रेपिटेशन क्यों नहीं है, 4 टाइम्स कैसे है। वो एक कॉन्सेप्ट है जो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या हुआ। इस नंबर में 4 टाइम्स जो नंबर 1 है वो रिपीट हो चुका है। ओके, अगर ये नंबर 4 टाइम्स यहाँ पे 1 हमारा रिपीट हो चुका है, तो अब ये देखिए थोड़ा सा हेडेक का इश्यू होने के चांसेस होते हैं इसमें। माइग्रेन है मैम ऑलरेडी। ठीक है, हेयर फॉल के चांसेस होते हैं। अब आप ही देखिए, आपके सामने पूरा स्क्रीन खुला है, आप मुझे बताइए क्या क्या इश्यूज हैं जो आपको फेस हो रहे हैं इसमें। आई प्रॉब्लम है, माइग्रेन है, हेयर लॉस है, और बाकी प्रॉब्लम्स अगर नहीं हो रहे हैं तो हम चाहते भी नहीं है हो, जॉइंट पेन्स भी है, क्योंकि नंबर 1 इतनी बार है। और अगर आप वैसे भी नेचर में भी देखेंगे थोड़ा सा, आप इससे भी रिलेट कर सकते हैं, आप थोड़ा अपने मेडिकल न्यूमरोलॉजी से तो रिलेट कर सकते हैं, अपने वैसे नेचर से भी रिलेट कर सकते हैं। हो सकता है थोड़ा गुस्सा या ईगो का इश्यू थोड़ा आता हो, ऐसे लगता हो कि मुझे ऐसे क्यों कह दिया, मैं अपने आप चाहे पूरा काम कर दूंगी लेकिन मुझे ऐसा कह कि क्यों कह रहे हैं, क्यों पोक कर रहे हैं, क्यों ऐसा इंटरफेयर क्यों कर रहे हैं, मुझे ऐसे बोल क्यों रहे हैं कोई और अथॉरिटी से, मुझे मैं अपने आप कर लूंगी, मुझे प्रेशर क्यों दे रहा है कोई। तो वो भी एक मेंटल स्टेट होता है। एक उस मेंटल स्टेट से भी हमें कभी कभी कुछ और इश्यूज भी आ सकते हैं। सन का आप ध्यान रखिए कि थोड़ा सा धूप में जाते हैं, हो सकता है उससे सर दर्द आपका थोड़ा सा बढ़ जाता हो। ओके, तो अब ये जो इश्यूज हैं, अगेन हमने सिर्फ छोटे से रिपीट नंबर पे बात की है इसकी, तो इसलिए मैम सबसे पहले इसकी रेमेडी कर लीजिए, लाल कपड़ों को दान देना शुरू कर दीजिए, बहुत ही अच्छी रेमेडी है और बहुत जल्दी आपको इसमें इफेक्ट आ जाएगा। लाल कपड़े नहीं दे सकते तो लाल चीजों का कुछ भी दान दे दीजिए। लेकिन एट टाइम्स क्या होता है, जो खाने की चीजें होती है ना, वो आपको अभी शायद पता नहीं होगा, अगर आपको नॉलेज है तब देन इट्स वेरी गुड, अगर नहीं है तो खाने की चीजें भी अलग अलग प्लैनेट से एसोसिएटेड होती हैं। तो ऐसा नहीं हो कि हम कुछ चीज दान दे रहे हैं और वो किसी और चीज में किसी और प्लैनेट की रेमेडी हो जाए, हमें लगे हम इसकी रेमेडी कर रहे हैं लेकिन इसकी हमारी रेमेडी नहीं हुई है। इसलिए लाल कपड़ा सबसे सेफ होता है, उसका दान दे दीजिए, तो आपको इसमें इस चीज में थोड़ा सा इफेक्ट आने लगेगा। ऑल्सो फॉर माइग्रेन, आप मुझे भी देख पा रहे हैं, मेरी स्क्रीन तो देख रहे हैं आप, पीपीटी आप मुझे भी देख पा रहे हैं। Yep. नहीं, आपको जो नहीं ये देख पा हमारा रही, मैं थंब सिर्फ होता है, स्क्रीन देख रही हूँ। आप मुझे नहीं देख पा रहे हैं, आप बोल रहे हैं, रुकिए, अभी आप मुझे देख पा रहे हैं मैम? यस मैम। ठीक है, ये देखिए जो हमारे दोनों थम्स हमारा जो थंब है ना दोनों, ठीक है, इसमें क्या होता है, जब सर में दर्द होता है ना उस टाइम पर थंब का ये पोर्शन और थोड़ा सा जो ये वाला पोर्शन होता है, ठीक है, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, ये दोनों पोर्शंस को आप जब प्रेस करेंगे ना तो हो सकता है आपको बहुत तेज दर्द हो। जिस टाइम आपको सर में दर्द हो रहा है उस टाइम आप इधर और इधर प्रेस करेंगे, हो सकता है आपको और दर्द हो या उंगली में। तो आपको इसे यू हैव टू कीप प्रेसिंग इट, आप इसे प्रेस करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, धीरे धीरे यहाँ पे आपका दर्द बढ़ेगा, हेड का पेन कम होगा और ये वाला पेन भी उसके बाद कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये रेमेडी प्लीज आप जरूर ट्राई कीजिए इस रेमेडी को, एंड प्लीज गिव मी अ फीडबैक कि आपको कैसे लगा। It was really good, ma'am. Great. थैंक यू मैम, थैंक यू, राधे राधे जी। Thank you. राधे राधे मैम, राधे राधे मैम। अभी जो हम एनालिसिस कर रहे हैं वो बहुत ही छोटे रूप में एनालिसिस कर रहे हैं, ये आपका अभी भी कंप्लीट एनालिसिस नहीं है, ये अभी बहुत छोटा सा एनालिसिस है। जब हम क्लास में करेंगे तो आप अपनी जब सेफेरियल ग्रिड बनाएंगे तब आप उसको और एनालाइज करेंगे। और सबसे पहली क्लास में तो हम ये सीख लेंगे कि 3 जो एलिमेंट्स होते हैं आयुर्वेदा ने जो डिफाइन किए हैं उसमें से हमारे अंदर कौन सा बैलेंस्ड है, क्या इम्बैलेंसिंग है, क्या करना है हमें, क्या खाना खाना है, उसके लिए क्या लाइफस्टाइल चेंजेस करने हैं, बहुत कुछ हम उसी में ही सीख लेंगे। तो अभी सर हम नेक्स्ट किसी और ले का लेते हैं मैडम, लेकिन सब कुछ लोग पूछ रहे हैं कि क्या क्या इसमें फैसिलिटीज हैं क्लास के अंदर, मैं एक बार शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को बता दूं कि ये क्लास थी 3540 की 3540 विद जीएसटी थी, लेकिन क्लास 2 वेबिनार से ये ब्लेसिंग चली आ रही है तो अभी सबके लिए ही चेंज कर दिया है। तो 1 मिनट मैडम, स्टॉप शेयर, आपने स्टॉप शेयरिंग कर दिया ना मैडम? जी जी जी, ओके, आई विल चेक। मैडम दिख रहा है ना आपको? जी सर। प्लीज आप पहले बताइए कि हम क्या क्या सीखने वाले हैं इसके अंदर।
तो ये तो हमारी मेडिकल न्यूमरोलॉजी की 5 डे की क्लास है जो हम सीखेंगे, लेकिन अभी मैं बताऊंगी कि इसमें क्या इंक्लूजन्स हैं, बट मेरी तरफ से, क्योंकि पुराने वेबिनार में भी जिन लोगों ने भी अपना सपोर्ट हमें एक्सटेंड किया वेबिनार ज्वाइन करके, उनके लिए भी था, एंड सो थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू ऑल ऑल्सो कि आप लोग भी इतने शॉर्ट नोटिस पे आए हैं। एक गिफ्ट आपके लिए भी है, तो इस क्लास के साथ साथ एक छोटा सा गिफ्ट आपको और मिलेगा जिसके बारे में भी आज हम डिस्कशन करेंगे। तो पहले इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ क्लास के बारे में। सो मेडिकल न्यूमरोलॉजी की क्लास में, जैसा मैंने अभी बोला थोड़ी देर पहले, पहली क्लास में जो आयुर्वेदा दोषाज होते हैं, आप में से बहुत लोगों ने पढ़ा होगा, काफ, पित्त, वात, तो आप जाएंगे डॉक्टर के पास, आप अपना चेकअप कराएंगे, आपको पता चलेगा डॉक्टर भगवान है। इस कोर्स के माध्यम से ये कहना नहीं है कि डॉक्टर की नीड नेगेट हो जाती है, लेकिन आप अपने डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पर निकाल सकते हैं कि आप में कौन सा दोषा है, वो दोषा बैलेंस्ड है या इम्बैलेंस्ड है, और उसको कैसे हमें करेक्शन करना है। सेकेंड, हम जिस तरह से अभी मैंने थोड़े से 2 एग्जांपल्स लिए, हमने रिपीट नंबर्स देखा, हमने देखा किस नंबर के ज्यादा प्रेजेंट होने से क्या इश्यूज आते हैं, वो तो हम देखेंगे। साथ साथ हम दशाएं भी निकालेंगे। बहुत लोग आप में से जिनको हॉरोस्कोप रीडिंग के बारे में भी पता है, आपने सुना होगा, बोलते हो अभी इस राहु की दशा चल रही है, अभी मंगल की दशा चल रही है, ये होगा वो होगा, तो ये सब चीजें हम निकालेंगे। जरूरी नहीं है हर दशा अच्छी हो या हर दशा बुरी हो, जरूरी नहीं है हर दशा में मेडिकल इम्पैक्ट आए। तो हमें कैसे पता चलेगा कि किस दशा में हमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है, किस दशा में प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो सब कुछ हम निकालेंगे। आपके पर्सनल ईयर के बेसिस पर भी हम प्रिडिक्शन करेंगे। रिपीट नंबर्स, जिसका एक छोटा सा ग्लिम्स हम अभी ले ही रहे हैं, वो तो हम देख ही रहे हैं। 1 to 9, क्योंकि ये मेडिकल न्यूमरोलॉजी है, तो इसलिए सारी कहानी, सारी स्टोरी इसमें 1 to 9 नंबर्स की होती है। तो 1 to 9 जो ये नंबर्स हैं, इन नंबर्स के क्या बॉडी पार्ट्स हैं, इनके क्या डिजीजेस हैं। नेक्स्ट हमने लिखा है, आप पढ़ सकते हैं स्क्रीन पे भी, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर हेल्थ प्रेडिक्शन। तो अगर मैं एक तो हमेशा ही कहती हूँ, स्पेशली फीमेल ऑफ द हाउस, आपको पता है आप क्या खाना बना रहे हैं, फैमिली को दे रहे हैं, किसी को सर में दर्द है, जुकाम है, खांसी है, सबसे पहले आप ही अपने फैमिली मेंबर को ट्रीट करते हैं, राइट। ये और आप एड ऑन कर लेंगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि अब मुझे और ज्यादा डिटेल्ड वे में कैसे किसी को ट्रीट करना है। तो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर हेल्थ प्रेडिक्शन में क्या होता है, आप टाइमिंग ऑफ द डिजीज के बारे में पता लगा सकते हैं। अगर किसी ने आपको आके कहा मुझे कैंसर था लेकिन अभी मैं ठीक हूँ, तो आप इस कोर्स में आप उसका टाइमिंग, आई एम नॉट बाय टाइमिंग आई डोंट मीन टू से आप एग्जैक्ट डेट एंड टाइम और एग्जैक्ट डे पता लगाएंगे, बट कि आपको इस साल के बाद आया होगा या इस पीरियड से इस पीरियड के बीच में ऐसा आपको आया होगा, ये पीरियड आपका कैसा गया होगा, तो आप वो टाइमिंग ऑफ द डिजीज पता लगा लेंगे। मोर देन 150 रेमेडीज हम करेंगे। और एक बात मैं बता दूं, अगर किसी को डायबिटीज है, किसी को फीवर, डायबिटीज छोड़िए, सबसे छोटी सी चीज देख लेते हैं, फीवर या कोल्ड कफ है। मैं रिपीट नंबर्स में हम क्या पढ़ेंगे, फीवर होता है सन के इम्पैक्ट से, नंबर 1 के इम्पैक्ट से, कोल्ड कफ होता है नंबर 2 के इम्पैक्ट से। बट मेडिकली ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही नंबर, एक ही चीज की वजह से आपको कोई डिजीज आ रही है। बॉडी में ऐसा नहीं होता है ना कि कोई एक ऑर्गन में कुछ प्रॉब्लम हुआ उसी की वजह से डिजीज आ रही है, उसके साथ और भी रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं। तो और किन फैक्टर्स को कैसे रिलेट करते हैं और उसके बेसिस पर हम अपनी रेमेडी खुद कैसे बनाएंगे, क्योंकि हर चीज हम लर्न नहीं कर सकते, हमें लॉजिक से समझना है। ये सब कुछ हम इसमें समझेंगे। एंड पुरुषोत्तम सर, जो गिफ्ट है उसके बारे में हम अभी बात करें या बाद में बात करेंगे? बिल्कुल मैडम, बताइए क्या गिफ्ट देने वाले हो आप, वो भी बता दीजिए। ठीक है, तो गिफ्ट क्या देंगे हम, अब ये तो हुआ हमारी 1 to 9 नंबर्स के ऊपर कि हम कैसे निकालेंगे। कुछ हमने 2 लोगों का कंसल्टेशन भी लिया और आपने देखा कि कैसे होगा। अब लेकिन जो आपका नाम है, ठीक है, ये तो आपने सबने सुना है कि हमारा नाम बहुत बड़ा फैक्टर होता है। बहुत लोग न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाते ही सिर्फ नेम चेंज के लिए हैं, लेकिन ये नाम भी हमारे बॉडी पर मेडिकली कैसे इम्पैक्ट दे सकता है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट है इस नाम का भी हमारी बॉडी पर। तो कैसे ये इम्पैक्ट लाता है, आपके नाम का जो फर्स्ट लेटर भी है, सारे लेटर्स कुछ ना कुछ स्टोरी कहते हैं, बट फर्स्ट लेटर सबसे पावरफुल लेटर होता है हमारे नाम का। तो क्या A to Z, हम A to Z हम ये लेटर्स पढ़ेंगे कि इनका, ये आपके नाम के अगर फर्स्ट लेटर्स हैं, नॉट जस्ट फर्स्ट लेटर्स, अगर ये रिपीट भी हो रहे हैं तो इनका कैसे परसेंटेज इफेक्ट बढ़ता है, किस तरह से रेपिटेशन में किस तरह मेडिकली इम्पैक्ट होता है, अलग अलग तरह की रेपिटेशन से, और A to Z लेटर्स का हमारी बॉडी पर क्या इम्पैक्ट है। तो अब अगली बार जब आप
अपना नेम चेंज करेंगे, खुद से करेंगे या किसी और की हेल्प लेंगे, तो आपको ये भी पता है साथ में कि कौन सा लेटर मुझे कैसे इम्पैक्ट करने वाला है, तो अकॉर्डिंगली भी आप उस टूल की भी हेल्प ले सकते हैं। नेम, फेम, सक्सेस, जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसके लिए हम नेम चेंज करते हैं, लेकिन हेल्थ इज द बिगेस्ट वेल्थ। हेल्थ पर हमारी इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। तो अब जो आपका करंट नाम भी है, आप कुछ कुछ समझ जाएंगे कि ये आपको कैसे अफेक्ट कर रहा है। लोग इसको प्रोनोलॉजी के कोर्स से, प्रोनोलॉजी के नाम से कहते हैं, लेकिन मैं ये प्रोनोलॉजी वर्ड पर नहीं इतना वो करती हूँ बिलीव। मैं बोलूंगी कि ये है मेडिकल नेम न्यूमरोलॉजी। मेडिकल नेम न्यूमरोलॉजी अपने आप में एक कोर्स होता है 5-6 क्लासेस का, लेकिन हम उसका एक छोटा सा चैप्टर भी इस क्लास में पढ़ेंगे। ये मेरी तरफ से आप सबको गिफ्ट है, बिकॉज ऑफ दिस वार्म वेलकम दैट यू हैव एक्सटेंडेड टू मी। और आज के लिए तो आप सब लोग आए हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे कि सब जुड़े हैं, तो ये मेरी तरफ से एक छोटा सा मैडम 2 गिफ्ट है। मिनट दीजिए, मैं इनको बता देता हूँ कि 5 डेज की जो वर्कशॉप है मेडिकल न्यूमरोलॉजी की, ये कल से स्टार्ट हो रही है 14 दिसंबर से। 5:30 PM का हमारा ये बैच है। वीडियो रिकॉर्डिंग्स और PDF आपको ऐप पे मिलेगी, उसे आप मोबाइल पे देख पाएंगे। 6 मंथ तक उसका एक्सेस रहेगा। जैसा कि मैडम ने बोला कि आप सब लोगों ने इतना प्यार दिया स्टार साइन को, इतना प्यार दिया मैम को, और इतनी सारी ज्वाइनिंग्स आई हैं, तो मैडम ने भी आपको 1 और 2 डेज, मे बी 1 डेज में भी हो जाएगा या 2 डेज में हो जाएगा, मेडिकल नेम न्यूमरोलॉजी, ये 1 डे की क्लास हमने लिखी है। 1 और 2 डेज लग सकते हैं। ये वो क्लास भी आपको एब्सोल्युटली फ्री दी जा रही है। जो एडवांस नेम न्यूमरोलॉजी होती है उसमें मेडिकल का जो पार्ट होगा वो मैडम आपको पूरा का पूरा A to Z हर अल्फाबेट का लेके उसमें आपको बताएंगी किस तरीके से उससे आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं, और उसकी रेमेडीज भी बताई जाएगी। एनर्जी एक्सचेंज जो है वो 1770 है विथ GST, जो कि बहुत ही कम है। लेकिन आप सब लोगों से मेरा बहुत ज्यादा मतलब आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जरूर इस क्लास को ज्वाइन करें, क्योंकि 5 दिन की एक वर्कशॉप प्लस एक और वर्कशॉप इसके ऊपर गिफ्ट है, और एनर्जी एक्सचेंज बहुत ही कम है। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं बैंक डिटेल का, फोन पे, गूगल पे या फिर पेटीएम भी कर सकते हैं 9675176666 पर। जब आप पेमेंट कर देंगे तो एक स्क्रीनशॉट आपको भेजना है 7665559566 पे, वो भी नंबर नीचे मेंशन है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आज हम आप सब लोगों से कंसल्टेशन भी लेने वाले हैं। मैडम, आज जो आपने ब्लेसिंग दी है उससे रिलेटेड अगर आप आज कुछ बता पाए, हम एक अल्फाबेट ले लें अपने पार्टिसिपेंट यस में से। सर, एक तो अल्फाबेट सबसे लेते हैं। ज्यादा अल्फाबेट जिसके हों हम देख लेते हैं। एक मैं देख पा रहा हूँ मैडम, ए से बहुत लोग बैठे हैं, अनीता जी, अलका जी, अनिल जी, अंजना जी, आरती जी। तो अगर कोई ए में से कोई अपना नाम शेयर करना चाहता है तो हैंड रेस कर सकता है। ए वाले अगर अपनी डेट ऑफ बर्थ शेयर करना चाहते हैं कोई, तो हैंड रेस कर सकते हैं ए से। तो उनमें से हम ले लें। अपना प्लीज कैमरा भी खोल लीजिए और हैंड रेस कर लीजिए। ए से अगर कोई डेट ऑफ बर्थ अपनी शेयर करना चाहे। ए से बहुत लोग हैं, और बाकी सब लोग भी हैंड रेस करें ए वाले केवल, ताकि वो भी रिलेट कर पाए। अनिल एच अलवानी जी का ले लेते हैं। तो राधे राधे मैडम। राधे राधे। राधे राधे सर, कैसे हैं आप? सब बढ़िया मैडम, आप कैसे हो? आपका ऑफर गुड तो सर, बहुत गुड। बढ़िया है। थैंक यू सर, आप ज्वाइन कीजिए क्लास में, तो आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। जरूर जरूर मैडम, ट्राई करेंगे मैडम। जी ओके, मैडम, जो डेट ऑफ बर्थ है वो 7 अप्रैल 7 अप्रैल 1979। 1979, ठीक है। तो आपका रूट नंबर हुआ 7, आपका डेस्टिनी जी। नंबर सर क्या है? 1। आपका डेस्टिनी नंबर है 1, ठीक जी है। तो पहले तो हम देखते हैं जो आपका आपके नंबर में 2 टाइम्स तो 7 देख रही हूँ मैं, ठीक है। 2 टाइम्स जी 9 भी देख रही हूँ, 2 टाइम्स 7 भी देख रही हूँ, 1-9 का कॉम्बिनेशन भी देख रही हूँ। फ्रीडम लवर होंगे आप, यस अपनी डेफिनेटली। फ्रीडम बहुत ज्यादा पसंद है, पसंद नहीं कि कोई जी बहुत ज्यादा आपको इंटरफेयर करे, है ना, नहीं उसमें नहीं। कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं, जी करेक्ट। ठीक है। सब कुछ हम आपके डेट ऑफ बर्थ से ही दिख रहे हैं। आप देखिए, जी क्योंकि मुझे नंबर 7 आपके डेट ऑफ बर्थ में रिपीट दिख रहा है, थोड़ा हाँ सा क्या होता है टेंडेंसी, पार्टनरशिप थोड़ा सा कम सूट करती है एट टाइम्स, ठीक है। तो धोखे मिलते हैं, यस जरूरी नहीं है बड़े बड़े धोखे मिले, छोटे छोटे भी मिलते रहते हैं एवरीडे लाइफ में भी। आपने किसी के लिए कुछ किया, आपको रिटर्न में नहीं मिला, तो उन सब चीजों की जी वजह से ना लोनलीनेस की फीलिंग थोड़ी सी बढ़ जाती है, करेक्ट ठीक है सर। करेक्ट अब आप करेक्ट है, देखिए, जो आप बोलते सही बात
हाँ, उसके बाद देखिए इन लोगों में इन लोगों में सबसे ज्यादा क्या देखा गया है, एक तो नेल्स का इश्यू कुछ आ सकता है, ठीक है, नेल्स की हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, अनवांटेड ग्रोथ का मतलब कुछ भी हो सकता है, किलॉइड्स हो सकते हैं, या और कहीं पे स्किन पे कुछ भी तरह की ग्रोथ हो सकती है, एक्ने ही हो सकता है, किसी भी फॉर्म ऑफ ग्रोथ, कोई भी तरह की ग्रोथ हो सकती है जो आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम दे सकती है, ऐसा कुछ इश्यू आ सकता है। जॉइंट पेन्स की प्रॉब्लम हो सकती है, आपके पास 1 भी है और आपके पास डेस्टिनी नंबर भी 1 है, 7 भी है, थोड़ा सा जॉइंट का भी इश्यू इसमें आ जॉइंट पेन सकता है। मतलब मैडम बैक एक रहता है मैडम, लोअर तो बैक एक रहता है हमेशा। अभी देखिए हमने अभी एक मैम का लिया था, नंबर 1 में लिया था, ठीक है, बैक एक था, 1 जी और 7 का कॉम्बिनेशन आ गया, तो ये जो जॉइंट के जो ये बॉडी या में पेन की जो प्रॉब्लम होती है थोड़ी और ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है सर। और लोअर ओके बैक पेन आप देख रहे यस हैं, मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है लोअर बैक पेन, अगर आप मेरी करेक्ट, स्क्रीन पे भी वो तो देख सही है। सकते हैं, राइट सर। जी जी और दिख रहा है मैडम। और भी जब आपके महादशा अंतरदशा ये सब चीजों की एनालिसिस हम करते हैं तो और हमें बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं इसमें, ठीक है। तो ओके इसलिए मैडम। क्योंकि आप नंबर 7 को ज्यादा प्रोन है, तो पहले तो मैं आपको नंबर 7 की एक रेमेडी दूंगी। नंबर 7 की रेमेडी के लिए अगर पॉसिबल है सर, तो जो जी गोट होती है उसको हरा चारा खिला दिया कीजिए। जो लोनलीनेस का भी इश्यू है ना, ये एकदम से रिजॉल्व होने लगता है, आपको और पॉजिटिविटी आती है। गोट को हरा चारा ओके खिलाएंगे तो आपको बहुत बहुत आपको ये सारे इश्यूज में बहुत रिलीफ आएगा। साथ साथ अभी हमने बात की, थोड़ा सा मैं ग्लिम्स देना चाहूंगी मेडिकल नेम न्यूमरोलॉजी का भी। तो आपका जो नाम जी है सर, आपका पूरा नाम, आपके नाम में ए कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है? एगा अनिल 3 times मैम। सॉरी सर, 3 times। आपकी आवाज अनिल कट है रही है। चालवानी है। ओके ओके अनिल ओके, है तो चालवानी मैडम। हाँ, 3 तो बार थ्री मैडम, टाइम्स 3 आएगा। टाइम्स। 3 बार तो आपका ए रिपीट हो रहा है, और ए आपका फर्स्ट लेटर भी है इसमें। तो जब भी ए हमारा करेक्ट रिपीट होता है बहुत बार, तो उसमें हमें क्या प्रॉब्लम आती है, ओके थोड़ा सा लो इम्यूनिटी हो जाती है, इम्यूनिटी थोड़ी सी लो करेक्ट रहती है दैट्स कंपेयर राइट। टू अदर्स, ठीक है। कोई भी डिजीज है, कुछ भी प्रॉब्लम है, वो हमें थोड़ा ज्यादा जल्दी कैच कर लेती है। मैं स्क्रीन पे देख पा रही हूँ, एक मैम है अर्चना सक्सेना मैम, आप भी देखिए आपके पास भी ए रिपीट हो रहा है, 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है। आई थिंक आप भी शायद इस बात से रिलेट कर पाएंगे, इम्यूनिटी थोड़ी लो होती है, हेयर फॉल की इश्यूज थोड़े से ज्यादा आ जाते हैं, एंड वही जो जॉइंट प्रॉब्लम मैंने 1 और 7 को देख के बोला, वही मैं सेम रिपीट करूंगी लेटर ए पे भी। ए नो डाउट हमें नेम फेम देता है, कंपनी का अगर नाम रखना चाहिए तो ए वर्ड ए लेटर से रखेंगे तो बहुत अच्छा होता है, नेम और फेम बहुत मिलता है, बहुत अच्छा लेटर है ये। बट ज्यादा जब रेपिटेशन होता है तो ये थोड़ी सी इश्यूज हमें आ जाती हैं। ओके राइट सर, आप रिलेट कर पा रहे हैं इन चीजों से? यस 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 मैडम, कम है, दैट इज करेक्ट मैडम। ओके ओके, तो बहुत आप सही है। प्लीज ये रेमेडी कीजिए, आपको बहुत ज्यादा फर्क आएगा। एंड सिंस ए का रेपिटेशन इतना ज्यादा है, शायद आज हम सबके नहीं ले पाए, तो जिनका भी ए का रेपिटेशन बहुत ज्यादा है आपके नाम में, आप सबके लिए बहुत इजी सी रेमेडी, सूरज को जल दे दीजिए, ठीक है, वो तो सूरज करता को हूँ मैडम, जल दे रोज करता हूँ दीजिए। मैं। हाँ, वो आप जरूर दीजिए सर, अगर आप ये करते हैं आपको फर्क लगता है बहुत अच्छी बात है। अगर आपको लगता है कि आपको कोई और रेमेडी करनी है तो आदित्य हृदय स्तोत्रम, इसका पाठ किया कीजिए। जी अगर रोज कर सकते हैं बहुत ओके अच्छी बात है, मंत्रों का जाप जितना कर सकते हैं, अदरवाइज संडे टू संडे जरूर कीजिए, ओके मैडम। ठीक है सर। थैंक और ठीक है भी मैडम, और मतलब कुछ है मैडम? मुझे मन और कर, कुछ है? सर मतलब मुझे मैडम मन यहाँ तो पर कर रहा कुछ है मैं लिखा है और कर, मस्टर्ड ऑयल ऑन सैटरडे। सर आप मत कीजिए, आपका जो क्योंकि हमें ए से भी रिलेट करना है, 1 से भी, 7 से भी, और भी चीजों से, हर रेमेडी हर किसी को नहीं सूट करती है। तो आप ये 2-3 रेमेडीज कीजिए सर, आपको इनसे बहुत रिलीफ आएगा। ओके ओके ठीक है मैडम, थैंक यू सो मच। माय प्लेजर सर। थैंक यू अनिल जी, राधे राधे जी, राधे राधे। और लक्ष्मी नारायण के सदानी जी का स्वागत है, उन्होंने अभी अभी पेमेंट किया है, उनका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, वेलकम सर। अब मैं बात करता हूँ मैडम, अलका चतुर्वेदी जी का ले ले, जी जी। प्लीज अनम्यूट करें मैम। मैडम राधे गुड राधे इवनिंग। मैम, राधे गुड राधे, इवनिंग, गुड इवनिंग, वेलकम। आप बहुत अच्छे से आप समझा रही हैं, छोटी छोटी सी चीजें भी माइन्यूट थैंक डिटेल्स में यू। जाके वेरी क्लियर एंड वेरी क्लैरिटी के साथ में है।
तो आपको मैं नेम बताऊं या फिर डेट ऑफ बर्थ बताऊं मैडम? मैम आपका नेम तो मैं देख रही हूँ जी। स्क्रीन पे, तो इसमें जो रेपिटेशन ऑफ ए ही अगर हम देखें तो 1 जी। 2 3 टाइम्स तो आपका रेपिटेशन ऑफ ए है। जी तो जी। आप बताइए, जो अभी हमने ए के बारे में बात की, कुछ आपको रिलेटेबिलिटी लग रही है इसकी? मैडम एक्चुअली हम आपसे यही पूछना चाह रहे थे कि ये मल्टीपल रेपिटेशन डज इट मीन दैट मोर देन 2 और मोर देन 3? Usually it means more than 3, but 3 also gives some impact. But if it is अच्छा, more than 3, then it is bound to give 100% impact, ma'am. अच्छा अच्छा मैडम, बट अब आपको हेयर फॉल का तो इतना नहीं है, एंड देन इम्यूनिटी आल्सो आई फील कि मैं तो बहुत स्ट्रांग हूँ सबसे ज्यादा घर में अपने। मैम नहीं, घर में नहीं। ये बहुत अच्छी बात है मैम कि आप स्ट्रांग है, और हो जी। सकता है आपकी दशाएं बहुत अच्छी चल रही हो, कि इसलिए आप और ज्यादा स्ट्रांग है। इसीलिए हम आपसे पूछ रहे थे कि मतलब रेपिटेशन का मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे उसमें कम है या ज्यादा है? नहीं, more than 3 it is bound to happen. 3 Okay. also gives some impact. Okay, 3 okay. also gives some impact. ठीक है Okay. मैम, आपकी डेट जी। ऑफ बर्थ के हिसाब से, आपकी दशाओं के हिसाब से हो सकता है आप जी। मेंटली बहुत स्ट्रांग है, तो इम्यूनिटी जी। लो भी होती है, तो आपको वो इतना अफेक्ट Yeah, नहीं will करती है, part. आप उसको Yeah. अपने दिल पे नहीं लेते हैं। जी ठीक जी है, जी ऐसा तो जी। कोई नहीं है जिसको फीवर नहीं आएगा या प्रॉब्लम्स हाँ, नहीं होंगी, हाँ लेकिन हो जी। सकता है आपका विल पावर इतना अच्छा है, Yeah, आपका बाउंस बैक yeah, एबिलिटी that's इतनी अच्छी है, जी तो वो जी। दैट इज सेपरेट कि मैम Yeah, आप okay. मेंटली कितने स्ट्रांग हैं, बट फिजिकली जी। थोड़े बहुत ये इश्यूज आने के चांसेस इन चीजों में हाँ रहते जी, हैं। जी जी जी, ओके ओके। मैडम इसके तो अंदर बहुत आपका सारी चीजें हैं, जी। दशाएं, महादशाएं, ग्रिड I would बनती है। love to join your class, मैडम, पर मैं कल कर सकूंगी पेमेंट, बिकॉज आई डोंट नो हाउ टू मैडम आप मेक कल दिस। कीजिए, कोई इशू जी नहीं, 5:30 जी। बजे क्लास है, आप कभी भी हाँ कीजिए। जी, आपका श्योर, बहुत बहुत बिल्कुल। स्वागत है क्लास में। थैंक यू सो मच। Thank you. थैंक यू मैम। थैंक यू सर। एक और अल्फाबेट लेते हैं मैडम, उससे पहले एक अनिल जी का ले लेते हैं, अनिल सहगल जी का। उनकी डेट ऑफ बर्थ से भी ले लीजिए मैडम, और प्लीज हाँ अल्फाबेट जी पे है। सर। अनिल अनिल जी सर क्या प्लीज आप अनम्यूट कर बताइए। पाएंगे? आपने हैंड रेस किया है अनिल जी, नहीं तो फिर हम एक दूसरा अल्फाबेट ले लेते हैं। शायद वो अनिल जी अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं। अब हम एक अल्फाबेट और देखते हैं जो बहुत ज्यादा लोग हों, ताकि वो रिलेट कर पाए। सर मैडम डी से ले लीजिए, डी से भी यस बहुत सर, लोग ऑफ हैं। कोर्स। दीप्ति जी, देवेंद्र जी, दिलीप जी, डॉक्टर फिरदौसा जी, बहुत सारे लोग हैं। डी वाले जो भी अपनी डेट ऑफ बर्थ शेयर करना चाहते हैं, अपना हैंड रेस कर सकते हैं डी से प्लीज। बाकी सब लोग आप हैंड डाउन कर सकते हैं। हम ठीक है, सबसे तो डी। कंसल्टेशन लेंगे, हम सिर्फ अभी 2-3 अल्फाबेट के बारे में आपको बता रहे हैं, उसके बाद एक कॉमन कंसल्टेशन तो चलती रहेगी। डी से अगर सर दत्ता। डी से, डी 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 की, हाँ तो पहले अगर मैं डी की बात करूंगी, हम्म। थोड़ा सा एक दो ट्रेट्स बताती हूँ मैं डी के लिए, जी। कि ऑनेस्ट होते हैं और बोल्ड होते हैं। डी फॉर आपका नेम एंड डी फॉर डेयरिंग, है ना। कितनी बार होता है कि कोई बात बोलनी है, शायद कोई और होगा तो घुमा फिरा के बोलेगा, घुमा फिरा के बोलेगा, 10 बार सोचेगा, या शायद नहीं भी बोलेगा, मे बी डिप्लोमेसी नहीं भी होगी। और मैं देख रही हूँ स्क्रीन पे दीप्ति मैम है जो कनेक्ट कर रही है शायद इस बात से, शी इज नॉडिंग, आई कैन सी यू मैम। तो वो लोग डेयरिंग होके बोल देते हैं, है ना। कुछ प्रॉब्लम भी हो रही है, कुछ हो रहा है, नहीं भी हो रहा, ठीक है, बात का बाद में देखा जाएगा, लेकिन डेयरिंग होके बोल देते हैं। ठीक है, तो ये तो कुछ ट्रेट्स होते हैं, ट्रेट्स से तो हम एसोसिएट करते हैं। साथ में दीप्ति मैम, अभी तो मैं आपका फर्स्ट वो ही देख पा रही हूँ, बस फर्स्ट नेम देख पा रही हूँ। अगर रेपिटेशन होता है डी का, ठीक है, तो इससे हमें क्या पता, रेपिटेशन नहीं है डी का, सिर्फ एक ही बार। फर्स्ट Okay, लेटर ही है मैडम उनके वाले। फर्स्ट लेटर है। पूरा नाम दीप्ति वर्मा है, लेकिन मेरे डी सिर्फ एक ही बार आता ओके, बट सिंस फर्स्ट लेटर का भी इम्पैक्ट बहुत होता है, जी। बट रेपिटेशन का इम्पैक्ट और मल्टीपल हो जाता है इसमें। Okay. तो डी वाले जो लोग होते हैं ना, दे आर मोर प्रोन टू स्टमक डिसऑर्डर्स एंड ब्रीदिंग डिसऑर्डर्स। थोड़ा सा उनको ब्रीदिंग है, हाँ, तो ब्रीदिंग या रेस्पिरेटरी वो स्टमक डिसऑर्डर्स उनको थोड़े से हो जाते हैं। स्टमक भी क्या होता है, जरूरी नहीं है कि कांस्टेंट प्रॉब्लम ही हो, कभी कभी थोड़ा सा बाकी लोगों से ज्यादा फ्रीक्वेंटली हो सकता है कि दे आर अंडरगोइंग अ बैड स्टमक डे, तो वो भी हो जाता है। ठीक है, तो आप रिलेट कर पा रही हैं इससे। और आपका डेट ऑफ बर्थ भी ले लेते हैं, आपका डेट ऑफ बर्थ भी ले लेते हैं, तो जल्दी से मेरा आपका डेट ऑफ बर्थ है 10 अगस्त 10 अगस्त 1988।
1988, ठीक है। तो मैम आपका रूट नंबर हो गया मेरे पास 1, ठीक है। and 8. और आपका 8 is डेस्टिनी destiny. नंबर क्या है? 8. 8 है आपका डेस्टिनी नंबर। तो डेस्टिनी नंबर में आपके पास 8 आ रहा है 1 टाइम, एंड अदरवाइज नंबर 8 इज रिपीटिंग इन योर डेट ऑफ बर्थ 4 3 times. टाइम्स। 4 3 times. टाइम्स। तो टोटल आपके पास, हाँ जी, तो टोटल आपके पास जो आ जाता है डेस्टिनी नंबर एंड रेपिटेशन मिलाकर आपके पास जो टोटल आ जाता है दैट इज 4 टाइम्स, ठीक है मैम। 8 नंबर हो सकता है प्रॉब्लम्स हो नहीं हो। 8 नंबर में मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर हम बहुत एथिकल हैं, हम बहुत ही ज्यादा फेयर हैं, बहुत ही ज्यादा रिलीजियस है, मेडिटेशन से जुड़े हैं, बहुत ज्यादा कार्मिक सेंट्रिक हैं अगर हम, तो हो सकता है वो हमारा पीरियड बहुत आसानी से निकल भी जाता है एट टाइम्स। ओके, सिंस आपका है सो इट इज 1 and 8। कुछ थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन, हेल्थ इश्यूज, कुछ थोड़ी चीजें लगी रहती हैं, ठीक है। इस केस में जरूरी इशू नहीं वाइज तो है। मैम नहीं है उतना, लेकिन फाइनेंशियल है। सॉरी मैम, मैं कह रही हूँ हेल्थ इश्यूज तो उतना नहीं है, लेकिन हाँ फाइनेंशियल है। क्योंकि मैम आपका 1 and 8 का थोड़ा सा कॉम्बिनेशन है ना, हाँ, इसलिए बट वैसे यूजुअली नंबर 8 का जब रेपिटेशन होता है, कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि हमें नहीं होते हेल्थ इश्यूज, लेकिन 1-8 कॉम्बिनेशन में जो फादर होते हैं हमारे, उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ सकती हाँ हैं। हाँ, मेरे फादर को है, उनको डायबिटीज भी है, काफी सालों से है। और वैसे भी अभी क्योंकि एज भी हो गई, 80 अप्रॉक्स है मेरे फादर, तो है उनको इम्यूनिटी उनकी काफी लो हो गई है ये टाइम। 1 और 8 के कॉम्बिनेशन में थोड़ा सा फादर को प्रॉब्लम रहती है। कभी कभी हो जाता है कि हमें अपने फादर से थोड़ा डर लगता है, थोड़ा सा डिस्टेंस हमारा और हमारे फादर के बीच में भी आ जाता है एट टाइम्स। कभी एक कभी समय उनको, था, अब नहीं है। क्या मैम? मैं कह रही हूँ एक समय था, लेकिन अब नहीं है। नहीं, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हाँ 1-8 था तो एक टाइम, तो वो एक फेज तो आपको ऐसा देकर गया हाँ जब ऐसा था, है हाँ, ना। तो इसलिए, और वैसे जो नंबर 8 है उनमें क्रॉनिक इश्यूज बहुत होते हैं। आप में हो सकता है कि शायद अगर कोई और इश्यूज नहीं हो, मसल वीकनेस नहीं हो, गम्स रिलेटेड नहीं हो, लेकिन थोड़ी हो सकता है कि थकान जल्दी हो जाती हो, हाँ थोड़ा हाँ सा, है ना। हाँ, फटीग हो सकता है। फटीग के किसका वो होता है, क्योंकि शनि देवता क्या कहते हैं, शनि देवता की रेमेडी क्या कहती है कि एक्टिव रहो, और शनि देवता क्या लाते हैं, लेजीनेस और टायर्डनेस, फटीग लेके आते हैं बॉडी में, ठीक है। इसीलिए जब कोई चीज हमें ऑपोजिट मिल रही है तो उसकी ऑपोजिट चीज ही उसकी रेमेडी होती है ना, उसी को, ऑब्स्टिकल को हमें क्लियर करके आगे बढ़ना होता है। क्रॉनिक इश्यूज हो जाते हैं। अब क्रॉनिक इश्यूज कुछ भी हो सकते हैं, कोई छोटी सी चीज, लेकिन वो हमेशा शायद नहीं रहती है, लेकिन खत्म भी नहीं होती है। टाइम टू टाइम आपके पास वापस आती जाती है। तो इसमें राइट मैम मैम। रेमेडी आप बता सकते हो? इसके लिए मैम सबसे पहली रेमेडी मैं बोलूंगी, जो भी आपके घर में हाउस हेल्प है, सबसे बड़ी रेमेडी, प्लीज अपने हाउस हेल्प को बहुत प्यार, इज्जत, रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट कीजिए। कुछ गड़बड़ हो गई है, कुछ गलत उन्होंने कर दिया, अब तो कर दिया, हम उसमें वापस तो नहीं जा सकते हैं। तो एक तरीका है कि हम उनके ऊपर बहुत तेज चिल्लाए, एक तरीका है कि हम थोड़ा सा प्यार से उनको ट्रीट करें, है ना मैम। सैटर्न हमारी फुल टाइम लेबर क्लास होती है। लेबर क्लास जहां भी मिले, उनकी जितनी मदद कर सकते हैं, जितना उनको हेल्प कर सकते हैं, जितना प्यार कर सकते हैं ना, वो कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये चीज थोड़ा लैकिंग है ना, तो सिर्फ इतना ही इम्प्रूव करने से आपको बहुत इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। ओके, ठीक है मैम, थैंक यू सो ठीक है, मच। प्लेजर मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू दीप्ति जी, थैंक यू वेरी मच। पहले तो मैं तोरल पटेल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, उनका भी क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। वैसे भी वेलकम कहते हैं सर। ना कि ये जो कोर्स है ना, इस कोर्स के अंदर आपको एक बताया जाएगा कि आप निरोगी कैसे रह सकते हैं। क्योंकि देखिए, आने वाली जो प्रॉब्लम्स है, अगर आपको वो पता पड़ गई, क्योंकि जब आपको मैडम बताएंगी ना पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का, तो जब आप पास्ट से उसको अलाइन कर पाएंगे तो आपको फ्यूचर में भी पता पड़ेगा कि हमें ये हो सकता है। अगर हमने उसकी व्यवस्था पहले ही कर दी तो आप एक स्वस्थ शरीर को पा सकते हैं लाइफ टाइम। तो आइए, कोर्स के अंदर बहुत ही अमेजिंग कोर्स लग रहा है, और हेल्थ इज वेल्थ, मतलब कहते हैं ना कि पहला सुख निरोगी काया, तो ये तो बहुत अमेजिंग कोर्स होने वाला है। और मैं आपको बता दूं, ये प्योर रेमेडियल कोर्स है। आपको शिक्षा तो मिल ही रही है, नॉलेज तो मिल ही रहा है, लेकिन 150+ रेमेडीज भी इसके अंदर मिलने वाली है। हर प्लेनेट को लेकर आपको मैडम रेमेडीज देने वाली है, बहुत सारा नॉलेज भी मिलने वाला है। मैडम एक अल्फाबेट और ले लें? हाँ, पुरुषोत्तम सर प्लीज गिव मी 10 सेकेंड्स, बस यस प्लीज 10 यस, सेकेंड्स। जी जी जी। तब तक मैं बता देता हूं आपको, ये 5 डेज की वर्कशॉप है मेडिकल न्यूमरोलॉजी के ऊपर। 5 दिन ये कंटिन्यू चलने वाली है। 14 दिसंबर यानी कि कल से स्टार्ट हो रही है। इसका बेस्ट टाइम जो है वो 5:30 PM का है,
एनर्जी एक्सचेंज जो है 1770 विथ जीएसटी है। पेमेंट डिटेल आप मुझसे मांग लीजिए या मैं अभी शेयर कर दूंगा। जिन लोगों ने भी हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, प्लीज मैं उनसे विनती करूंगा वहां पर आप जाके सब्सक्राइब करें, क्योंकि वहां पर बहुत सारा कंटेंट, बहुत सारा नॉलेज वहां पर आपको मिल जाएगा। जितने भी हमारे वेबिनार हुए हैं मोस्टली वहां लगे हुए हैं, ये वेबिनार भी आपको वहां पे मिल जाएगा। वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन ऐप मिलेगी, 6 मंथ तक का उसका एक्सेस रहता है। पीडीएफ भी आपको वहीं पर मिलने वाली है, और कंप्लीट पीडीएफ और वीडियो रिकॉर्डिंग, इवन सर्टिफिकेशन भी आपको मिलेगा। 7665559566 नंबर पर आप व्हाट्सएप या कॉल कर अपनी सीट को रिजर्व कर सकते हैं। 9675176666 पर आप पेटीएम, गूगल पे या फोन पे कर स्क्रीनशॉट आप मुझे भेज सकते हैं। मेरा नंबर है 7665559566। मैडम आप आगे। जी सर। अब बात करते हैं, थोड़ा सा बात कर लेते हैं लोगों से। आज कंसल्टेशन का वेबिनार है, किसी को भी कोई भी दिक्कत हो, ईश्वर ना करे आप में से किसी को कोई दिक्कत हो, अगर है तो आप सब लोग हैंड रेस कर सकते हैं। हम रैंडमली ले लेते हैं अलग अलग अल्फाबेट वालों को। और मैडम प्लीज आज ब्लेसिंग दीजिए, बहुत सारे लोग आते हैं, इतने शॉर्ट नोटिस पे आए तो कम से कम उनको रेमेडीज तो मिलनी ही चाहिए। डेफिनेटली सर, जी, डेफिनेटली। बात करते हैं विनीता लालवानी जी से। विनीता लालवानी जी, राधे राधे। Yes, hello ma'am. हेलो मैम, राधे राधे। My name Vinita Lalwani. The repetition. वेलकम मैम। And my birth date is 28 September 1969. मैम योर डेट ऑफ बर्थ इज 28 सितंबर 1969। मैम सिंस आपका तो 28 से 1 बन रहा है ना, तो जिनका 28 से 2 और 8 से 1 बनता है उनको थोड़े से हेल्थ इश्यूज कंपेयर टू अदर नंबर्स थोड़े से ज्यादा आते हैं। ठीक है, थोड़ा मेंटली थोड़ा सा स्ट्रेस रहते हैं, इससे थोड़ा मेंटल स्ट्रेस रहता है। और आप मैम आपका डेस्टिनी नंबर क्या है? मैंने निकाला नहीं मैडम कभी। आपको निकालना आता है लेकिन नहीं डेस्टिनी नंबर मैम कैसे निकालते हैं? आपका पूरा डेट ऑफ बर्थ का टोटल करके उसको रिड्यूस कर दीजिए टू अ सिंगल डिजिट, दैट इज योर डेस्टिनी नंबर। ओके ओके मैम, तो आप भी कीजिए, मैं निकाल रही हूँ आपका डेस्टिनी नंबर। इट इज एट है मैम। 1 and 8 थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स रहते हैं मैम। 1 and 8 है आपका, थोड़ा सा मैम अप्स एंड डाउन्स इन हेल्थ थोड़ा सा फील करती हैं, अप्स एंड डाउन्स थोड़े से ज्यादा रहते हैं। और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है 1 and 8, सिंस आपका नंबर 1 बन रहा है 2 and 8 से, तो उसमें भी थोड़े से हेल्थ इश्यूज आते हैं, थोड़ा इमोशनल स्ट्रेस ज्यादा रहता है उन लोगों को। आपका रूट नंबर डेस्टिनी नंबर का कॉम्बिनेशन बन रहा है 1 and 8, तो उससे भी पता चलता है कि जो हेल्थ इश्यूज हैं या तो खुद को हेल्थ इश्यूज होते हैं या फिर ये हमारे फादर को आते हैं हेल्थ इश्यूज, क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज या ऐसी चीजें रहती हैं। और आपका जो आज हम मेजरली जो इस कंसल्टेशन का जो पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं वो है रिपीट नंबर्स पे। तो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें मैं देख रही हूँ नंबर 9 भी 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, राइट मैम? नंबर 9 इज गेटिंग रिपीटेड 3 टाइम्स। तो अगर आपका जो नंबर 9 है वो 3 टाइम्स रिपीट होता है तो उससे आपको क्या प्रोबेबल इश्यूज आ सकते हैं? रेडनेस कैसे होता है? अगर स्किन थोड़ा सा स्किन को रब कर दिया, थोड़ी सी स्किन रेड हो जाती है, रैशेस जल्दी आ जाते हैं, बीपी, एसिडिटी, फीवर, ऐसी चीजें थोड़ी सी हमें जल्दी आ जाती हैं। तो आप मैम आप क्या कनेक्ट करना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है, आप किस चीज की रेमेडी आप लेना चाहते हैं? मतलब हेल्थ इश्यूज तो है, जैसे सोरियासिस है, थायराइड है, क्रॉनिक ही है, मतलब सालों से 20 साल हो गए। बिकॉज मैम आपका कॉम्बिनेशन 1 and 8 है एंड 2 and 8 का है, तो इसलिए जो उसमें क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज हैं वो तो आते हैं। पर आपको मैं कौन से, ठीक है, तो मैं आपको मैं एक रेमेडी देती हूँ, विष्णु सहस्त्र नाम। ठीक है, क्योंकि आपका 1 and 8 से कॉम्बिनेशन भी बनता है। अगर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप हर रोज कर सकते हैं ना, तो वो आपको बहुत ज्यादा फायदा देने वाला है। इवन फाइनेंशियल का भी कुछ मैडम, मनी स्टक वगैरह बहुत, जहाँ इन्वेस्टमेंट करो अटक जाता है। सुरभि मैम, मैं देख पा रहा हूँ कि मैडम के नाम में भी 3 टाइम्स आई भी आ रहा है, उसका कोई इम्पैक्ट आ सकता है?
सर सॉरी, आप क्या कह रहे हैं? मैं जी मैं कह रहा हूँ सुरभि मैम, विनीता लालवानी जो इन्होंने स्पेल कर रखा है जूम में, वहां पर मैं आई की रिपीटिशन देख रहा हूँ, VININI, उसमें भी जो कुछ आई प्रॉब्लम का रेपिटेशन होता है ना, उससे थोड़ा सा तो हमारे लंग्स को अफेक्ट करता है। ठीक है, थोड़ा हमारी लंग्स को अफेक्ट करता है और थोड़ा सा हमारी जॉइंट एंड लोअर बैकबोन को अफेक्ट करता है। तो वो ये जो थोड़ी सी आप कुछ रिलेट कर सकते हैं मैम? यस जो मैम, आपका अपर बैक स्लिप डिस्क है। स्लिप डिस्क है, तो आई की रेपिटेशन से, जो आपके नाम में आई का रेपिटेशन आता है, उससे ये होता है। लेकिन अभी सिंस मैं आपको ये नहीं कहूंगी कि आप अपना नेम को ही चेंज कीजिए, अगर आप नेम चेंज करना चाहते हैं तो आप प्लीज उसके लिए प्रॉपर कंसल्टेशन लीजिए, लेकिन अपने आप से प्लीज मत कीजिएगा, क्योंकि अभी आपको सारे लेटर्स के बारे में नहीं पता, तो आपको नहीं पता, आप कुछ लेटर निकाल देंगे या कुछ ऐड कर देंगे तो उससे क्या होगा। इसलिए अभी आप उसको वैसे चेंज मत कीजिएगा। मैं आपको जो रेमेडी दे रही हूँ मैम, अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे, आपको बहुत बहुत रिलीफ आएगा। और आपके घर की जो साउथ की डायरेक्शन है मैम, साउथ में आपके घर में क्या है? साउथ में प्लांट्स लगाए हैं अभी तो। आपने मैम साउथ की डायरेक्शन में प्लांट्स लगाए हैं? जी आप प्लीज साउथ की डायरेक्शन से प्लांट्स को हटा दीजिए। प्लांट्स होते हैं ग्रोथ का डायरेक्शन, ठीक है। साउथ है फायर का डायरेक्शन, रेड डायरेक्शन होता है। तो प्लीज आप साउथ से प्लांट्स हटा दीजिए। आपको प्लांट्स लगाने आप नॉर्थ वेस्ट में लगा सकते हैं। नॉर्थ साइड पूरा बंद, पूरा साउथ ही खुला है, नॉर्थ हाँ, वाला डायरेक्शन पूरा बंद है। एंड एक्चुअली जो हमारे सोर्स डायरेक्शंस होते हैं वो नॉर्थ और ईस्ट होते हैं, सिंक डायरेक्शन साउथ एंड वेस्ट होते हैं। तो जो हमारा खुला होना चाहिए वो नॉर्थ होना चाहिए और जो बंद होना चाहिए वो साउथ और वेस्ट होना चाहिए। ठीक है, तो मैम अभी के लिए मैं बोलूंगी घर के साउथ का थोड़ा सा करेक्शन कीजिए, तो आपको इन दो चीजों से बहुत ज्यादा रिलीफ आएगा। ओके, थैंक यू जी, थैंक यू। आज हम बात कर रहे हैं हेल्थ के ऊपर, तो पैसों की बात कभी और करेंगे। आज हम सब लोग हेल्थ की बात करेंगे। तो और हेल्थ इज बिगेस्ट वेल्थ एंड रियल हेल्थ ऑल्सो। हरचरण सिंह जी से बात कर लेते हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्ते सर। नमस्कार जी, नमस्कार। वेलकम नमस्ते सर। जी, नमस्ते। थैंक यू। थोड़ा सर बताइए मेरे बताइए। बारे में। मैं हरचरण सिंह बोल रहा हूँ। जी मैं बैंक से रिटायर्ड हूँ और 12 मार्च 1955 है मेरी डेट ऑफ बर्थ। सर 12 मार्च 1955 इंग्लिश में सर प्लीज बताएंगे। 55 55। ओके ओके 1955। ओके। तो आपका रूट नंबर हुआ 3 सर। व्हाट इज योर डेस्टिनी नंबर सर? मैंने निकाला नहीं है कभी। 8। इट इज 3 एंड 8। ओके सर, तो मैं देख ओके। सकती हूँ कि जो नंबर 3 है वो भी आपके पास 2 बार रेपिटेशन में आ रहा है। आपके पास जो नंबर 5 है, नंबर 5 भी आपके पास 2 बार रेपिटेशन में आ रहा है। ठीक है, तो हम नंबर 5 और नंबर 3 दोनों को कंसिडर करेंगे। आप बताइए कि आपको आप क्या हेल्थ इश्यू फेस कर रहे हैं। देखिए इसमें नंबर 3 में क्या होता है, एक्सपेंशन। कोई भी प्रॉब्लम है उसका एक्सपेंशन हो जाता है नंबर 3 में। हम ज्यादा प्रोन होते हैं टू कोलेस्ट्रॉल इश्यूज। क्या फेस कर रहे हैं कुछ कोलेस्ट्रॉल इश्यूज? कोलेस्ट्रॉल को ज्यादा प्रोन होते हैं हम। ब्रीदिंग डिसऑर्डर की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम से बढ़ जाती है हमारी प्रॉब्लम। एंड आपके जो नाम है सर, आपके नाम में भी 1 2 एंड 3 टाइम्स, तो ए मैं आपके नाम में भी देख पा रही हूँ। तो उससे वैसे भी हमारी इम्यूनिटी जो है वो थोड़ी सी लो एनीवेज हो जाती है, इससे भी हमारी। इम्यूनिटी का थोड़ा रहता है प्रॉब्लम। क्या सर? इम्यूनिटी का प्रॉब्लम है थोड़ा बहुत। सर वो तो मैंने सिर्फ आपके नाम से बताया, वो मैंने आपका कोई नंबर नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा उसमें। और किस तरह की प्रॉब्लम सर आप ज्यादा फेस करते हैं, आप मुझे बताइए, हम उसकी रेमेडी करेंगे। ENT रिलेटेड इश्यूज हो जाते हैं? ENT का तो नहीं है, हार्ट वगैरह का है थोड़ा। पंपिंग का पहले 4-5 साल पहले ना पंपिंग कम थी, मतलब पंप हार्ट का जो पंपिंग है वो थोड़ा सा कम है। आपका सर हार्ट का पंपिंग कम है, क्योंकि हमारा जो हार्ट है वो भी हमारे जुपिटर के पास आता है।
ठीक है, और हमने जो डिस्कस किया था, हमने वो यही डिस्कस किया था कि आपका 3 and 8 का इशू, 3 and 5 का इशू आपके पास इस टाइम पे थोड़ा सा ज्यादा है। एंड जो आपका 3 बनता है आपकी डेट ऑफ बर्थ 12 से बनता है, 1 and 2 से बनता है आपका डेट ऑफ बर्थ से। ओके सर, बाकी आपकी जो दशाएं होती हैं उनसे पता चलता है कि आपको 4 साल पहले आया था तो वो क्यों आया था, अभी आपकी हेल्थ उसमें और कैसी होगी। तो इसलिए सर रेमेडी के लिए अगर जो बुक्स होती हैं, अगर आप बुक्स का दान कर सकते हैं, जितना भी दान कर सकते हैं थर्सडे टू थर्सडे तो कीजिए। अपार्ट फ्रॉम दैट भी अगर आप किसी चीज तो का मैं दान, करता रहता हूँ, मैं खुद ट्रेनर हूँ, मैं कॉर्पोरेट, मैं बैंक से रिटायर्ड हूँ, तो बुक्स वगैरह एजुकेशन में फ्री देता हूँ लोगों को। सर एजुकेशन फ्री आप देते कॉर्पोरेट हैं लेकिन कंसल्टेंट हूँ बुक्स मैं ना, कॉर्पोरेट ट्रेनर हूँ मैं। नहीं, दैट इज वेरी गुड सर एंड गुड टू नो कि बुक्स आप भी ऐसे होती है, कभी प्रोफेशनल। कभी बंदों के पास पैसे नहीं होते, मैं बुक्स वगैरह भी कहीं गरीब बच्चों को नहीं होता, मैं बुक्स वगैरह भी ले देता हूँ उनको। बहुत अच्छा करते हैं अब सर, उससे आपको लाभ होगा ही होगा। और अब आप थर्सडे टू थर्सडे प्लीज इसको कीजिए, एवरी थर्सडे आप एटलीस्ट एक बुक किसी अच्छा को दान अच्छा कीजिए। अच्छा अच्छा अच्छा, अननोइंगली आप इतनी रेमेडी कर रहे हैं। जुपिटर हमारे ज्ञान देवता है, अननोइंगली आप रेमेडी गुरु, कर रहे हैं। मैं भी गुरु हूँ, मैं भी ट्रेनर हूँ, जी मैं जी, बैंक से तो रिटायर्ड हूँ, मैं अभी अननोइंगली भी आपको, ट्रेनिंग दे रहा हूँ। एंड आप फ्री एजुकेशन भी दे रहे हैं सर, फ्री में एजुकेट करना, लिटरेसी कितना बड़ा मेरा ऑलरेडी एक ट्रेनिंग और रेमेडी है। प्लेसमेंट, मेरा ट्रेनिंग और प्लेसमेंट कंपनी है मेरी। मेरी 2 बेटियां डॉक्टर हैं, बेटा मर्चेंट में है, फैमिली बहुत सब अच्छा। ठीक है, लेकिन मैं फिर भी आपका मैंने देखा तो मैं कहा देखें हम भी अपने बारे में कुछ। बिल्कुल बिल्कुल सर, नंबरों की मैं ये जो दुनिया है ना, ये बहुत अमेजिंग है। जब आपको इससे इश्क होगा ना, ये भी एक ईश्वर का आशीर्वाद ही है। अगर आप इस नंबरों को पूरी तरीके से जानेंगे ना, तो आपको बहुत मजा आने वाला है। आप ऐसे ऐसे हिडन सीक्रेट्स को जान जाएंगे जिसको आप बिलीव भी नहीं कर पाओगे। अभी तो सिर्फ आप आपके डेस्टिनी नंबर या भाग्यांक या मूलांक को ही देख रहे हैं, या रिपीटेशन को देख रहे हैं। अगर आप जब अंतरदशा और दशा में देखेंगे और ग्रिड में कैसे उसको कॉम्बिनेशन देखेंगे, तब आप देखेंगे कि कितना सटीक जाके ये बैठता है। तो बहुत अमेजिंग क्लास होने वाली है सर। 1770 की क्लास है, 5 दिन की क्लास है, 1 दिन की मैडम ने ब्लेसिंग की क्लास अलग से दी है। तो बहुत ही अमेजिंग कोर्स होने वाला है। मैडम अब बात करते हैं किसी और से, बात करते हैं अरुण गुप्ता जी से, बात करते हैं। अरुण गुप्ता जी, अनम्यूट कर पा रहे हैं आप सर? राधे राधे जी। राधे राधे सर। राधे राधे मैडम। राधे राधे मैडम सर। मेरी जी डेट ऑफ सर। बर्थ 14 मई 1946 है। जी जी सर, तो आपका हुआ, आपका जो मूलांक है वो हो गया 5 and 3। 5 and 3 हो गया। ठीक है, जो मैं आपके उसमें रेपिटेशन देख पा रही हूँ, 5 का आ रहा है एंड आ रहा है 4 का। ठीक है सर, तो चलिए हाँ। पहले हम बात करते हैं रेपिटेशन 5 की। रेपिटेशन 5 से हमें क्या प्रॉब्लम होती है? स्किन रिलेटेड इश्यू हो जाता है, थायराइड का इश्यू आता है, क्योंकि गले से रिलेटेड कुछ भी इश्यू है तो वो नंबर 5 में आता है। तो थायराइड का इश्यू हमें आ जाता है। ठीक है, आपका नंबर 8 इतना रिपीट नहीं हो रहा है, बट 5 है तो टीथ रिलेटेड हो सकता है आए, लेकिन कम आएगा। अगर मुझे नंबर 8 ENT का एंड कोल्ड एंड कफ का प्रॉब्लम है। कोल्ड एंड कफ का आपको इश्यू है, और आपकी हाँ ठीक है, आपको कोल्ड और एंड ENT का है, ENT का मेन है। बिकॉज जो नंबर 5 होता है, नंबर 5 मर्क्यूरी का, बुध का नंबर होता है। बुध किस चीज के रिप्रेजेंटेटिव है? कम्युनिकेशन के, गले से ही हमारा सारा कम्युनिकेशन है, वाणी के। इसलिए ENT इसका वन ऑफ द मेन ऑर्गन्स होता है। और कभी कभी इसमें स्किन रिलेटेड इश्यूज भी आ जाते हैं, छोटे छोटे, जरूरी नहीं है परसिस्टेंट हो, बट कभी कभी छोटे छोटे स्किन रिलेटेड इश्यूज भी आ जाते हैं। नंबर 4 में जैसे मस्कीटोज हैं, हो सकता है कि दूसरे लोगों से आपको ज्यादा मच्छर बाइट करें कभी कभी। नंबर 4 क्यों आया मैडम मेरे उसमें? आपके उसमें सर देखिए, आपका डेट ऑफ बर्थ है कहाँ लिखा था? 14 मई 14 मई 1946। 1946। तो 14 आपकी डेट ऑफ बर्थ में भी 14 आया, 4 आपके वो तो 5 1946। जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा ना सर वो हमारा एक कॉन्सेप्ट है रूट नंबर एंड डेस्टिनी नंबर का, तो उससे हमारे पास आया 5 and 3 सर। आपकी डेट ऑफ बर्थ में कौन से नंबर्स आ रहे हैं, उससे हमें पता चलेगा क्या रिपीट हो रहा है। जब आपकी दशाएं आती हैं, उनसे हमें पता चलता है कि और क्या नंबर्स ऐड हो गए हैं और दशा कितनी फेवरेबल है नहीं है। रिलेशनशिप चार्ट भी देखते हैं हम उसमें। तो सर ये रेपिटेशन के हमें बहुत सारे कॉम्बिनेशंस देखने होते हैं। ओके। अभी मैं आपका छोटा सा ही वो देख रही हूँ कॉम्बिनेशन। एलर्जी के चांसेस हो जाते हैं, नींद आने हाँ में वो कभी सही है, कभी, एलर्जी का है।
नींद आने में कभी कभी प्रॉब्लम हो सकती है। नहीं वो तो नहीं है, और एलर्जी अभी और नहीं, फंगल इन्फेक्शन का होता है। और अभी अभी आपकी हमने महादशा नहीं देखी है कि महादशा, अंतरदशा, पर्सनल ईयर, ये सब चीजें आपकी अभी किस चीज की आएंगी। तो इन सब चीजों के लिए सर आप रेमेडी करना चाहते हैं तो आप एक काम कीजिए। ये एक रेमेडी तो मैं सबको बोलती हूँ, अगेन ये एक रेमेडी है जो आप सब लोग कर सकते हैं, सब लोग। सबसे पहली रेमेडी, 2 लौंग और 2 कपूर घर में रोज जलाइए और उसको पूरे घर में घुमाइए। वो अगर मैं कोई करता है हूँ यहाँ मैडम। पे, हाँ, और अगर और भी लोग हैं जो यहाँ पे रिपीट वेबिनार कर रहे हैं मेरा, तो ये एक रेमेडी है जो मैं हमेशा देती हूँ। पहले हमें पॉजिटिव एनवायरनमेंट करना है, ठीक है, पॉजिटिविटी करनी है हमें पहले अपने अराउंड, ये कीजिए। उसके बाद सर अगर आपके लिए पॉसिबल है तो जितना आप एक्सरसाइज करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। जितना आप अपना स्वेट रिलीज करेंगे बॉडी से ना, उतना आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे उसके। जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, एवरी थर्सडे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की डस्टिंग खुद से कीजिए। टीवी हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, फ्रिज एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, फोन एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है। उनको हाथ जोड़कर उनको अच्छे से उनकी क्लीनिंग कीजिए। अगर आप ये करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और आपको ईएनटी रिलेटेड भी थोड़े से इश्यूज आते हैं, राइट सर? तो ईएनटी रिलेटेड इश्यूज के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप अपने आप को ग्रीन कलर से एसोसिएट कीजिए। आप ग्रीन कलर की हैंकी यूज कर लीजिए। जितना हो सकता है उतना ग्रीन कलर के कपड़े पहनिए, लेकिन एवरीडे हम नहीं पहन सकते सेम कलर के कपड़े, इसलिए जितना हो सकता है उतना प्लीज ग्रीन कलर की हैंकी को यूज कीजिए। सर आप हैं? अरुण जी, अरुण जी म्यूट हो गए, अनम्यूट कर पा रहे? हैंकी रख सकते हैं, कपड़े अगर नहीं है तो हैंकी वगैरह रख सकते हाँ, हैं। हैंकी ही बोल रही हूँ मैं सर कि जितना रोज हम ग्रीन कलर की ड्रेस नहीं पहन सकते इसलिए, बट हैंकी हम रोज एवरी डे हम ग्रीन कलर का यूज कर सकते हैं। तो आप ओके ग्रीन मैडम। कलर का हैंकी प्लीज यूज कीजिए। आपको बहुत, ये 2-3 रेमेडीज कीजिए, आपको बहुत फर्क आएगा इससे। तो ईएनटी की प्रॉब्लम के लिए ये जो आपने ग्रीन कलर का हैंकी बताया, और इलेक्ट्रॉनिक आइटम को थर्सडे को हाथ जोड़कर उनको डस्टिंग करने का, खुद से करनी है, खुद से करनी है। हाँ हम खुद से सबके करनी घर है। में हाँ कोई ना कोई लोग तो आते हैं काम करने के लिए, लेकिन हमें खुद से करनी है। हाँ और खुद अपना से स्वेट, करनी है। कुछ फॉर्म ऑफ सम फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज आपको करना है। ठीक है मैडम, और थैंक यू एवरी वेरी मच। डे करना है। ओके, प्लेजर, माय प्लेजर सर, माय प्लेजर। थैंक यू मैडम। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे जी, राधे राधे, राधे राधे। और मैं एक और स्वागत करना चाहूंगा गुरविंदर सिंह जी का, उनका भी पेमेंट आ गया है। सर आपका भी बहुत बहुत क्लास में स्वागत है। और वेलकम सर। सुजाता अरुण पंडित मैम है, उनका भी स्वागत है क्लास में। वेलकम मैम, थैंक यू। आप सब लोग अपना ट्रस्ट प्लेस कर रहे हैं स्टार साइन की फैमिली पर, हम सब पर। थैंक यू सो मच। क्लास में हम इससे बहुत बहुत ज्यादा सीखेंगे। बहुत बड़ा कंटेंट है और बहुत आनंद आने वाला है। किशोरी जी से ले लेते हैं। किशोरी मैम, नमस्कार। किशोरी शाह जी। Radhe Radhe ma'am. राधे sir. राधे मैम। Ma'am, my birth date is 14/5/1972. Ma'am, you're saying it is 14/5/1972. Okay. I live with white spots. White spots, जो हमें स्किन रिलेटेड जो इश्यूज आ रहे हैं हमें, white spots, leukodерma, Yeah, and dryness of the skin. dryness of the skin, yes, because number 5 में स्किन के इश्यूज आ सकते हैं हमें। ठीक है, तो आपके पास भी 5 2 बार तो आ ही रहा है। एंड व्हाट इज योर डेस्टिनी नंबर मैम? 2, 5, 2, 2. 2, Yeah. 2, 5 and 2, 5 and 2, 2 is your destiny number। तो हो सकता है मैम आप कोल्ड एंड कफ के लिए भी प्रोन हो सकते हैं, तो आप अपना ध्यान रखेंगे तो अच्छा होगा। कोल्ड एंड कफ का भी थोड़ा सा ध्यान जरूर रखिएगा, बिकॉज 5 and 2 दोनों ही आ रहे हैं आपके पास। Yeah, and early morning I have a throat irritation, like यस, बिकॉज 5 and 2 आपके पास दोनों ही नंबर्स रिपीट हो रहे हैं। नंबर 5 भी आ रहा है आपके पास, नंबर 2 भी आ रहा है आपके पास। yes. इसलिए ये दोनों रिपीट हो रहे हैं। तो अगर मैम आप मैं जरूर बोलूंगी, नहीं नंबर आज ओके, नंबर 5 आपके पास आ रहा है। इफ इट इज पॉसिबल तो एक तो आप सिल्वर की जो रिंग होती है
उसको आपके थंब में पहन दीजिए। ओपन रिंग होती है जो, क्लोज रिंग नहीं पहननी है, ओपन रिंग। अच्छे से उसको लेके आइए, उसको धूप बत्ती का जो धुआं होता है उससे क्लीन कीजिए। और भी जो भी आप कोई और किसी और मोडालिटी पे बिलीव करते हैं तो उससे क्लीन कर लीजिए, नहीं तो दूध में, केसर के दूध में, पानी से अच्छी तरह कीजिए। अपने मंदिर में रखिए, उसको प्रे कीजिए और उसके बाद अपने थंब में उसको पहन लीजिए। और इससे आपको बहुत बहुत रिलीफ आएगा, क्योंकि सिल्वर आपको बहुत अच्छा, और सिल्वर आपको बहुत इमोशनल स्ट्रेंथ भी देगा। Okay, ma'am. तो आप ये It will रेमेडी be where in the left or right इन thumb? लेफ्ट थंब। Okay. आपके लेफ्ट थंब में आप सिल्वर की रिंग को पहन लीजिए इस तरह से, तो आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। और जो आपके घर का नॉर्थ एरिया है, नॉर्थ को बिल्कुल क्लीन रखिए। वहां कोई डस्टबिन नहीं होना चाहिए, कोई रूम नहीं होना चाहिए, बेड, कबर्ड, ये सब भारी चीजें या शू रैक, ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से अपने घर के नॉर्थ एरिया का प्लीज थोड़ा ध्यान रखिएगा। जी मैम। Actually, I met with an accident last week only. तो थोड़ा सा टो पे ट्विस्टिंग है एंड नी एंकल पे स्वेलिंग वगैरह है एंड डॉक्टर हैज सजेस्टेड मी कि प्लास्टर करना ही पड़ेगा। तो ऐसे कुछ ना कुछ दिक्कतें आ ही रही है एक्सीडेंटली। नहीं, आप मैम, आप प्लीज आप ये कि आप लौंग कपूर वाला रेमेडी आपको पता है, आपने सुना अभी जब मैंने बताया था? जी मैम। तो वो लौंग कपूर वाला कीजिए मैम। अगर आपको बार बार लगता है ना, कुछ रिपीटेड प्रॉब्लम्स कुछ आती रहती है, तो उससे ये सब चीजें बहुत कम होती है। और अफर्मेशन दीजिए कि अब सिर्फ पॉजिटिविटी है, कुछ नेगेटिविटी है ही नहीं, तो कोई इश्यू कैसे आएगा? देयर इज ओनली एंड ओनली पॉजिटिविटी अराउंड। तो आप ये अफर्मेशन दीजिए और ये चीजें, ये रेमेडीज कीजिए, इनसे आपको बहुत रिलीफ आएगा। Yes, ma'am. And one more thing. Yesterday, my husband fall down at home only. घर पे पैर फिसल गया और ये हो गया। तो कल MRI और एक्सरे हम लोगों ने निकाला, तो he has fracture in L1. ओके। तो slight fracture है। तो his birth date is 31st of July 1970. मैम 31st में वैसे ही 4 आ गया, तो नंबर 4 आते ही थोड़ा सा उन चीजों में स्ट्रगल बढ़ जाता है। नंबर 4 आप देखेंगे, नंबर 4 मीन सडन इवेंट्स, ठीक है? अभी मैंने उनकी महादशा और दशाएं नहीं देखी हैं, बट आप देखेंगे नंबर 4 मीन सडन इवेंट्स। और अभी बाकी डेट ऑफ बर्थ तो अभी मैंने लिखी भी नहीं है, बट नंबर 4 में एक और चीज होती है, अनडायग्नोस्ड डिजीजेस, जो मैंने सबसे ऊपर लिखा है। कोई प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, ठीक भी हो जाएंगे, कुछ दवाई खाएंगे, अलग अलग जगह पर जाएंगे, बट एट टाइम्स ये क्लैरिटी नहीं होगी कि प्रॉब्लम थी क्यों, किस वजह से प्रॉब्लम आई, ठीक है? ये टेंडेंसी ना बहुत ज्यादा होती है। ठीक भी हो जाएंगी, बट एट टाइम्स क्लैरिटी नहीं हो पाती है, एंड सडन इवेंट हो जाता है, सडन एक्सपेंस हो जाता है उस पर। अगर वो उनका फ्रैक्चर हुआ, वो हुआ, सडन एक्सपेंस हो गया, समथिंग जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। अदरवाइज वी ऑल प्लान आवर फ्यूचर ना, ये आप एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है? तो इसलिए मैम उनका तो राहु का है, अगर आप ब्लैक डॉग को रख सकते हैं एज अ पेट तो बहुत ही अच्छी बात है। अदरवाइज दुर्गा स्तुति का पाठ तो आपको करना ही करना है। ओके मैम। और लौंग कपूर आज से शुरू कर दीजिए, आज से ही आपको इफेक्ट, आपको मतलब मैं इसका तो मैं आपको टेस्टिमोनियल अपने वर्ड्स में दूंगी, इट इज गोइंग टू बी एन अंडरस्टेटमेंट। लौंग कपूर रेमेडी का तो बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। I'll do it today also. और आपका explanation, the way of you explain it and you justify like कि बहुत शांति से आप जो भी समझते हो, तो we are very much satisfied with it. Very much thank you. Because I could relate this backache pain, sleeping disorder. I relate his things with this. और ये तो मैम बहुत छोटा पार्ट है, जब हम क्लास में पूरा कॉम्बिनेशंस के साथ समझते हैं। और रेमेडियल में क्यों सर ने, अभी पुरुषोत्तम सर ने थोड़ी देर पहले बोला कि रेमेडियल क्लास भी है, क्यों है? ये तो बहुत छोटे छोटे रेमेडीज हैं। डिजीजेस जो होते हैं, मैंने शुरू में भी बोला कि वो एक ऑर्गन, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ऑर्गन फेलियर से आपकी पूरी बॉडी खराब हो गई। बहुत मल्टीपल चीजों का इफेक्ट होता है हमारे बॉडी पे, राइट? बहुत मल्टीपली हमारे बॉडी को अफेक्ट आ रहा होता है। तो किस तरह से एक डिजीज भी होती है, तो वो मल्टीपल चीजों से रिलेटेड है, तो हम सबको मिला के किस तरह हम खुद की रेमेडी बनाएंगे। बिकॉज एवरी टाइम आप कंसल्टेशन के लिए नहीं जा सकते हैं, एवरी टाइम मैं आपको हर चीज, हर डिजीज के लिए नहीं लिख के दे सकती हूँ कि ये रेमेडी है, बट हम पढ़ेंगे इस तरह कि आप अपनी रेमेडीज खुद भी डिजाइन करें। बिल्कुल मैम। Yes, I have already enrolled my name in the class, for the class. Welcome, ma'am, welcome. So we are going to meet tomorrow. Really eagerly waiting for that class. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you very much. मैडम एक और क्वेश्चन लेते हैं।
एक मिनट बात करते हैं आर सुजाता साहू जी से। आर सुजाता साहू, राधे राधे मैम। नमस्ते सर। राधे राधे मैम। मुझे मैम की आवाज नहीं आ रही है। नहीं आ रही है मैम? आ रही है पर आपको आ रही है? हाँ आ रही है मैडम, वापस बोलिए। हाँ मैम, हेलो। हाँ अब आई, अब आ रही है, अब आई अब आई आपकी आवाज मुझे। हाँ मैम, मेरा डेट ऑफ हाँ। बर्थ है 14 जून 1981। 14 June 1981. Okay, हाँ okay. हाँ। Ma'am, just give me 2 seconds. Please give me 2 seconds. मैम सुजाता मैम। सुनीता मैम। मैम सुनीता मैम। सुनीता साहू। हाँ सुनीता मैम, सुनीता साहू मैम। ओके ओके मैम, ठीक है। तो हाँ मैम, आपके बर्थ डेट के बारे में हम बात करते हैं। आपका डेट ऑफ बर्थ है 14 जून 1981। 82, सॉरी 82, 1982। तो आपका रूट नंबर हो गया 5 एंड व्हाट इज योर डेस्टिनी नंबर मैम? 4। डेस्टिनी नंबर इज 4। ओके, तो 4 आपको वैसे भी 2 टाइम्स रिपीट हो गया और आपकी डेस्टिनी में भी 4 है। तो इसमें मैम जो प्रॉब्लम होती है, ब्रीदिंग इश्यूज की प्रॉब्लम होती है, थोड़ा सा स्ट्रेस आ जाता है, हमें स्ट्रेसफुल लाइफ थोड़ी सी रहती है, फूड पॉइजनिंग थोड़ी हमारी जल्दी हो जाती है, बैक एक, फंगल इन्फेक्शन, स्लीप डिसऑर्डर, ऐसी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो हमें थोड़ी सी ज्यादा आने की प्रोबेबिलिटी रहती है उन चीजों की। ठीक है, क्योंकि आपके पास 1-4 से भी 4 रिपीट हो रहा है एंड आपके डेस्टिनी में भी नंबर 4 रिपीट हो रहा है। ठीक है, एक्सीडेंट्स के चांसेस थोड़े से बढ़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें दशाएं भी देखनी पड़ती हैं। राइट, तो आप मैम बताइए कि आपको क्या इशू हो रहा है, सो मैं आपको अकॉर्डिंगली आई विल गिव यू द रेमेडी। हाँ, छोटी मोटी की कमर की पेन तो छोटी मोटी सी ये कभी होती है तो कभी नहीं होती है, ठीक हो, लेकिन मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम गायनी का इशू है। गायनी का इशू आपको आ रहा है? ठीक है ठीक है ठीक है। अगर मैम आपको गायनी का इशू आ रहा है तो सबसे पहले मैं आपको बोलूंगी कि चांदी का जो ग्लास होता है ना, चांदी के ग्लास में पानी पीना शुरू कर दीजिए। आपके लिए पॉसिबल है वो करना? हाँ करना, ठीक है। और आपकी मॉम या आपके मदरली फिगर, जो भी, जिनको भी आप मानते हैं उतना, प्लीज आप कोशिश कीजिए कि आप उनसे कोई भी, जब भी कोई ऑस्पिशियस फेस्टिवल आता है, दिवाली तो निकल गई है, बट ऐसा कोई भी फेस्टिवल आता है, अभी संक्रांत आएगी, बहुत सारे ओकेजन आते हैं, या आपका बर्थडे एनिवर्सरी आती है किसी दिन, तो आप उनसे एक चांदी का सिक्का ले लीजिए। जरूरी नहीं है बहुत ज्यादा ग्राम्स का ही लेना है, कुछ एक छोटा सा चांदी का सिक्का ले लीजिए। वो एक जो आपके पास ब्लेसिंग होगी ना, वो आपको इस प्रॉब्लम को हील करने में बहुत हेल्प करेगी। बट साथ साथ लौंग और कपूर की रेमेडी तो आपको करनी ही करनी है। ठीक है सुनीता मैम? हाँ ठीक है सर। प्लीज आप ये कीजिए, बिल्कुल आपको बहुत ज्यादा जी। वैसे अगर आपको किसी को भी मैडम से कंसल्टेंसी लेनी है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 7665559566 पे। जैसे अभी किशोरी मैम कह रही थी कि उनके कुछ ट्रेजेडी हो गई है हस्बैंड के साथ, तो कुछ एक चीजें ऐसी होती हैं जो पूरा चार्ट देखकर पूरा करने के बाद ही उनकी कस्टमाइज रेमेडी बनानी पड़ती है, जो कि आपको क्लास में तो बताया ही जाएगा अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो। लेकिन अगर किसी कारणवश से कोई क्लास ज्वाइन नहीं कर पा रहा है तो 3200 देकर मैडम से कंसल्टेंसी ले सकता है। कंप्लीट सॉल्यूशन रेमेडीज का मेडिकल के थ्रू वो मैडम आपको देंगी। और अगर आप क्लास करके खुद ही सीखना चाहते हैं और अपने सब लोगों की मदद करना चाहते हैं अपने परिवार की, तो 1770 विद जीएसटी आप ज्वाइन कर सबकी हेल्प कर सकते हैं। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है क्लास के लिए भी, और कंसल्टेंसी अगर लेनी है तो भी। बात करते हैं शिल्पा जी से। शिल्पा जी ने चैट में भी लिखा है, प्लीज अनम्यूट मी। मैडम आप दिख नहीं रहे थे। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग मैम।
गुड इवनिंग मैम, राधे राधे। राधे राधे। मेरा एक्चुअली आपने जो कपूर एंड वो लौंग वाला बोला था ना, मैं तो कपूर का तो खैर काफी सालों से कर रही हूँ, बट मैंने वो लौंग डाल के देखा मैम, उसे ब्लैक धुआं बहुत निकलता है। मैम अगर कुछ नेगेटिविटी होता है ना तो उसमें निकलता है, एंड एट टाइम्स जो लौंग की आवाज है ना वो भी बहुत ज्यादा तेज आवाज भी आती है। नहीं, लौंग की आवाज तो नहीं आ रही थी, ब्लैक धुआं से क्या होता है, वॉल कर्टन्स वॉटन सब इतना ज्यादा ब्लैक वो हो रहा था कि वो मतलब क्या उसको करने के बाद उसको हाथ से मतलब इस तरह से ब्लो करके बुझाना होगा तो बुझ जाएगा वो। मैम ब्लो नहीं करना है, आप बस 2 लौंग और 2 कपूर लीजिए, उसको जला के पूरे घर में घुमा के, और फिर आप मंदिर में चाहें तो मंदिर में रख दीजिए, या जो भी आपका पूजा स्थान है ना आप वहां पे रख दीजिए। ब्लैक धुआं अगर आ रहा है ना मैम, आप देखिए आप उसको 15 से 20 दिन कीजिए, और उसके बाद आप मुझे बताइए, आपको लग रहा है ना अभी ब्लैक धुआं आ रहा है, धीरे 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 वो चीज ना कम हो जाएगी धीरे धीरे। देयर हैज टू बी सम नेगेटिविटी which these things are going to soak, इसलिए वो ऐसा होता है। इसलिए कभी कभी लोग मुझे ऐसा भी बोलते हैं कि उनकी लौंग की आवाज भी बहुत ज्यादा तेज आती है, बहुत ज्यादा चट चट करके बहुत तेज तेज लौंग की आवाज भी आती है। कभी कभी किसी किसी पोर्शन ऑफ द हाउस में आती है, हर जगह नहीं आती है। बट इतना धुआं यूजुअली अगर आप 2 कपूर 2 लौंग जलाएंगे, लौंग का हम घर में खाना बनाते हुए तड़का भी तो लगाते हैं लौंग का। नहीं तो कपूर में मैं क्या करती हूँ, कपूर में जैसे मेरे पास वो जो स्टैंड होता है ना, वो जो हाथ में लेकर घुमाते हैं इस टाइप से, हाँ, मैं समझ गई हाँ, 2 कपूर को मैंने उसको जला के डाला और लौंग उस पे डाल दिया, तो वो आग पकड़ लिया। जब वो आग पकड़ लिया तो वो पूरा आग निकल रहा था उससे, लेकिन वो काला काला पूरा हो रहा था, तो पूरा वॉल कर्टन सब ब्लैक सा होने लग गया। मैडम शिल्पा जी, मैडम ने यही बोला है कि अगर आप भीमसेनी कपूर के 2 पीसेस और 2 लौंग के पीसेस आप जला रहे हैं और उसके बाद भी अगर आपके ब्लैक कलर का आ रहा है तो आप 15 दिन करके देखिए, उसके बाद आप उसका चेंज जो आएगा वो आके इसी वेबिनार में वापस आके बताना। और ये रेमेडी बहुत टेस्टेड ट्राइड है, ये वास्तु के लिए भी काम करती है, आपकी एनर्जीज को बैलेंस करने के लिए काम करती है, ये आपको हर तरीके से नेगेटिविटी रिमूव करने के लिए काम आती है, और ये तो आपको मतलब रामबाण है। इसलिए मैडम ये बार बार कह रही हैं कि सब लोग करिए, एक को नहीं कह रही हैं। आप सबको तो स्पेसिफिक रेमेडी दे ही रही हैं, लेकिन सभी को बोल रही हैं कि आप सब लोग ये जरूर कीजिए, क्योंकि ये मैं भी करता हूँ, मैडम भी करती हैं, और ऑकल्ट में जो भी है सब लोग करते ही करते हैं। इससे आपको प्रोटेक्शन भी मिलता है, क्योंकि अगर आप कंसल्टेंसी लेते हैं तो प्रोटेक्शन की भी आपको जरूरत पड़ती है। आपकी जो ब्रह्म स्थान होता है वहां पर भी आपको इससे नेगेटिव एनर्जी से आराम मिलता है, और जहां जहां मैडम ने बोला है वो पूरे घर के वास्तु की एनर्जीज को भी बैलेंस करने का काम करता है। और इसमें कोई भी शक नहीं है कि ये जो रेमेडी मैडम बता रही है ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अब आप थोड़े से काले धुएं के चक्कर में अगर घर की एनर्जीज को डिस्टर्ब करना चाहते हैं तो वो आपके ऊपर है। भावना केसरवानी जी का ले लेते हैं। नमस्कार मैम, राधे राधे जी। राधे राधे मैम। राधे राधे मैम। राधे राधे मैम। मेरा नंबर ही नहीं आएगा। राधा रानी नंबर लेती है मैडम, वो ऊपर से जिसका नंबर आता है आ जाता है। नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है आपकी रेमेडीज, आपके बारे में जान के मैं बहुत जल्दी क्लास करना चाह रही हूँ। बस मेरे साथ एक प्रॉब्लम है कि मैं कल से नहीं कर सकती हूँ, तो कोई मैडम आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, आपको वीडियो रिकॉर्डिंग्स, नोट्स वगैरह सब कुछ मिलने वाले हैं, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली है, दैट इज फॉर श्योर। आप बिल्कुल फिक्र मत करें। और आपके डाउट्स के लिए मैं हमेशा हूँ मैम, पूरी क्लास में मैं आपके डाउट्स हमेशा क्लियर करूंगी, आपको डाउट्स आपका कोई डाउट नहीं रहने दूंगी आपके। ओके, मैं अब एक क्वेश्चन आपसे पूछ लूं, मैं अपना डेट ऑफ बर्थ बता दूं आपको? जी मैम, आप डेट ऑफ बर्थ भी बता सकते हैं, नहीं तो आप मुझे आपकी प्रॉब्लम भी बता सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है आपको? थोड़ी बहुत यही डायबिटिक इश्यूज रहते हैं। डायबिटीज के अगर मैम आपको इश्यूज रहते हैं ना, तो वो ना नंबर 6 से ज्यादा एसोसिएट होता है, और भी प्लैनेट से एसोसिएट होता है, लेकिन जो नंबर 6 का प्लैनेट है ना उससे बहुत ज्यादा एसोसिएट होती है डायबिटीज। ठीक है, तो डायबिटीज में मैम आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो एवरी फ्राइडे आप जो छोटी लड़कियां होती है ना उनको व्हाइट कलर का कुछ भी दे दीजिए, व्हाइट कलर की खाने की कोई चीज, कोई मिठाई दे दीजिए, आइसक्रीम। अभी मैं दिल्ली के वेदर में बोलूंगी तो अभी बहुत ठंड है, अगर समर्स है आपकी जगह पे तो व्हाइट आइसक्रीम दे सकते हैं, दही में चीनी मिला के दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं आप। छोटी छोटी बच्चियों को दे दीजिए जो नीडी बच्चियां हैं एवरी फ्राइडे, तो उससे आपको बहुत रिलीफ आएगा। साथ ही साथ इसमें आपको राहु की भी रेमेडी करनी चाहिए, बिकॉज ये थोड़ा सा इन्फेक्शन भी होता है, ब्लड रिलेटेड भी होता है,
तो इसलिए आपको राहु की भी एक्चुअली ये हेरिडिटी है, मम्मी पापा दोनों को हुआ है, मतलब मैं फर्स्ट मतलब बड़ी चाइल्ड हूँ उनकी। ओके हाँ, तो हेरिडिटरी तो ये वाली है, बीपी, डायबिटीज, ये सब चीजें हमारे जेनेटिक्स में तो हमें ट्रांसफर होती ही होती हैं। तो अपने एफर्ट्स तो लेकिन करने हैं, मैं आपको आगे की रेमेडी बता रही हूँ, बट मैम ऐसा नहीं कि आप कुछ भी लाइफस्टाइल फॉलो करेंगे और ये रेमेडी करेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। अपने एफर्ट जरूर कीजिए, साथ साथ ये भी आपका हेल्पफुल टूल रहने वाला है। ये भी आपके साथ ना सपोर्ट करेगा आपको और जल्दी हेल्थ की बेटरमेंट में। तो राहु के लिए मैम दुर्गा स्तुति का पाठ कर लीजिए प्लीज। और ये जो कहते हैं वो क्या जौ कुछ होता है, गंगा जी में बहाना चाहिए बहते जल में, क्या वो सही रहता है? मैम रेमेडीज तो बहुत सारी हैं, लेकिन अगर मैं पानी में अगर मैं कुछ बोलूंगी कि आप बहाइए, तो मैं बोलूंगी कि पेंसिल के जो सिक्के होते हैं ना, आप उनको बहा दीजिए। पेंसिल लेड पेंसिल जो होती है ना, उसमें जो वो पेंसिल के सिक्के निकलते हैं, जो लेड पेंसिल होती है। हाँ, मतलब सीधा सीधा अगर पेंसिल ही बहा दे? नहीं पेंसिल नहीं, जो वो उसका लेड आता है ना, जिसको हम डालते हैं पेंसिल में, हाँ, जो वो लेड आती है ना, उस लेड को उनको बहा दीजिए। उसको आप बहा सकते हैं संडे टू संडे। तो वो पेंसिल फोड़ कर ही निकाल लूं तो चलेगा? नहीं मैम, मार्केट में आपको वो लेड मिल जाती है पूरी। आप जाएंगे ना स्टेशनरी शॉप पे, आप बोलेंगे ना पेंसिल की लेड दे दीजिए, तो लेड का ही पूरा पैकेट मिल जाता है। आप उसमें से निकाल के लेड को बहा दीजिए। पर अगर आप जो रेमेडी अगर आप कर रहे हैं, अगर आप कोई रेमेडी ऑलरेडी कर रहे हैं और उससे आपको फर्क आ रहा है, तो फिर प्लीज उसको स्टॉप मत कीजिएगा। ये चीजें आप एडिशनली कीजिए। अगर फर्क नहीं आ रहा है, then you can stop and completely adapt to new remedies. Otherwise, please stop मत कीजिएगा। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 9th May 1974। 9th May 1974। तो अभी मैंने बोला था कि डायबिटीज क्या होता है, ब्लड राहु और वीनस 3 प्लैनेट्स आ जाते हैं इसमें। आपके पास आपका रूट नंबर ही 9 आ गया, और आपके पास आपकी तो सेंचुरी भी 9 की है, आपके पास 9 ऑलरेडी आ गया। और आपका डेस्टिनी नंबर क्या है मैम? ये तो मुझे कैलकुलेट नहीं करने आया मैम। मैं बताती हूँ, मैं आपके लिए कैलकुलेट कर दूंगी, लेकिन आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। पूरी डेट ऑफ बर्थ का आप टोटल कर लीजिए, 9 + 5 + 1 + 9 + 7 + 4। ओके, तो ये आपका 10। एक्चुअली मैंने लेट में ज्वाइन किया। आपका डेस्टिनी नंबर आता है मैम 8। ठीक है, 8 आता है आपका डेस्टिनी नंबर। इसलिए मैम कुछ छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज होते रहने की थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी रहती है, क्योंकि 8 आ गया। बट आपको मैंने ऑलरेडी जो रेमेडीज बताई है, उसमें आपका मंगल और राहु और आपका वीनस कवर हो जाता है। तो प्लीज ये कीजिए और आप थोड़ा बहुत रिलीफ जरूर देखेंगे। 8 नंबर राहु। No, 8 number is for Saturn. 8 number is for Saturn. ओके, ठीक है, लेकिन अभी आपको उसका इतना कुछ ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन प्लीज आप अपने इतने रेमेडीज कीजिए, आपको फर्क आएगा, प्रोवाइडेड कि आप अपनी लाइफस्टाइल को भी मैनेज करते रहें। जी, थोड़ा सा मैं आलती हूँ। मैडम वो वो तो नंबर 8 का इफेक्ट होता है। अभी आपने अगर लेट ज्वाइन किया है, मुझे नहीं पता आपने सुना था, मैं अभी किसी को बता रही थी कि जो नंबर 8 होता है, जो अभी हमने डिस्कस किया था किसी का, कि नंबर 8 जो होता है वो शनि महाराज जी का होता है। वो कहते तो ये हैं कि अगर आपको मेरे पीरियड में अच्छी चीजें चाहिए तो आप बहुत एक्टिव रहो, बहुत मेहनत करो, लेकिन वो क्या करते हैं, वो आपको लेजीनेस देते हैं। तो आपको ऑब्स्टिकल देते हैं, लेकिन उसको निकल के आपको आना पड़ता है, थोड़ा सा एक्टिव बनना पड़ता है, और वही उसकी बेस्ट रेमेडी होती है। अभी किसी के साथ हम डिस्कस कर रहे थे कि शनि महाराज जी लेजीनेस देंगे, लेकिन बोलेंगे कि आप काम करो, संघर्ष करो, मेहनत करो। जी बिल्कुल मैडम, बिल्कुल, बहुत अच्छा बताया आपने मैडम। और जैसे कि मैम कह रही हैं कि मैंने लेट ज्वाइन किया था, तो अगर किसी और ने भी लेट ज्वाइन किया हो तो मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ, 5 डेज की ये मेडिकल न्यूमरोलॉजी की क्लास आ रही है, जो कि स्टार्ट हो रही है कल से 14 दिसंबर, 5 दिन तक चलने वाली है। और मैडम ने इसमें ब्लेसिंग के रूप में मेडिकल नेम न्यूमरोलॉजी, यानी कि एडवांस नेम न्यूमरोलॉजी जो है, उसके मेडिकल का पार्ट भी लिया है। 1 डे की क्लास, वो भी एब्सोल्युटली फ्री दी जा रही है आपको। मतलब ये लगभग 6 दिन की क्लास हो गई है। स्क्रीनशॉट आप सामने से ले सकते हैं, आपका लैपटॉप से या फिर आपका मोबाइल से है तो। बैंक डिटेल आपके साथ शेयर कर दी गई है 9675176666 पर। पेटीएम, गूगल पे या फोन पे कर आप अपनी सीट को रिजर्व कर सकते हैं। एनर्जी एक्सचेंज 1770 विथ जीएसटी है।
इसमें आपको मिलने वाली है 6 मंथ तक वीडियो रिकॉर्डिंग का एक्सेस ऑन ऐप। पीडीएफ भी आपके साथ शेयर की जाएगी जो आपको ऐप पे मिलेगी। 9675176666 या 7665559566 पर कॉल या व्हाट्सएप करके अपनी सीट को रिजर्व कर सकते हैं। सर्टिफिकेशन भी इसका आपको कंप्लीशन का मिलेगा। व्हाट्सएप ग्रुप सपोर्ट हमेशा रहता है, 1 से 1.5 मिनट तक मैडम वहां पर एक्टिव रहेंगी। क्लासेस बहुत अमेजिंग होती है, लाइव ऑन जूम रहेगी, मैडम खुद कंडक्ट करती हैं और सारे के सारे क्वेश्चन आंसर लेने के बाद ही क्लास को एंड करेंगे, सारे डाउट्स क्लियर करके, पूरा कोर्स कंप्लीट करके। तो आप आइए, परिवार का हिस्सा बनिए। बहुत सारे लोगों ने एनरोलमेंट किया है, आप सभी लोगों का भी मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा। मैडम अब बात करते हैं। सर सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, किसी ने चैट पे लिखा है दुर्गा पूजा के बारे में। मैंने दुर्गा स्तुति बोला है। जी जी जी। तो प्लीज वो अगर किसी को कंफ्यूजन है तो राहु के लिए मैंने जिसको भी अभी तक बोला है मैंने कहा है दुर्गा स्तुति के बारे में। तो प्लीज दुर्गा स्तुति को किसी और मंत्र से कंफ्यूज मत कीजिएगा। दुर्गा स्तुति अगर आप खुद कर सकते हैं तो खुद कीजिए, नहीं तो लास्टली द ऑप्शन इज कि स्पीकर लगा के घर में चला दीजिए, उससे भी कुछ इफेक्ट आते हैं हमें। ओके सर। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक क्वेश्चन और लेते हैं राजशेखरन जी का। राजशेखरन जी नमस्कार, राधे राधे जी। राधे सर। नमस्ते सर, राधे राधे सर। I am Rajashekharan from Kerala. My date of birth is 26/8/1963. 26/8/1963. So from here only I can see a repetition of number 8 at least 2 times in your date of birth. And sir, have you calculated your destiny number also? Yeah, it is also 8. That is also an 8. So you know in this case, I mean, did you see the PPT last time when I shared the PPT for number 8? Did you see the PPT, sir? Yes. Yeah. So could you relate to? Yeah, back pain is there. Then okay. I am having the low immunity. Whenever the climate changes, I do have a problem. Then cold and cough. Then on left feet there is pain. That is the problem. So sir, I think I would firstly like to give you a remedy for pain. No, there is a switch word that we use and I call it a painkiller switch word. So please write it down. It is VAZERO. Vazero. Vazero is the switch word. You have to chant it 108 times every day. There is no proper rule to it. It's not necessary that you have to bathe before you chant it. It's not necessary that you have to sit in the temple of your house to chant it. You could be doing anything. You could be in any physical, mental, emotional condition and you can chant this switch word. It is going to bring you great results. The pain is just going to disappear also. So please chant Vazero. And because your root number is 8, your destiny number is 8, and there's a total of 3 times repetition of 8 in your date of birth. And if I look at all the combinations, so sir, please, I would advise you that where do you live? So you told me you stay in Kerala, right, sir? Right. Right. So people tree. Do you understand people tree? Everybody understand. राजशेखरन जी से बात कर लेते हैं। राजशेखरन जी प्लीज आप अनम्यूट हो गए प्लीज। Yes. People tree I know. Yes, sir. So people tree, आपको जाना है, you have to go and you have to offer water to the roots of people tree every day. At least on Saturdays, it's a mandatory thing that you have to do it. And as much as you can do it, it is going to give you the good results of it. Okay. Thank you very much, sir. Thank you very much, sir. Somebody has mentioned on the chat, Vazero को फिर से spell करना है। मैं Vazero को यहाँ chat पे ही लिख देती हूँ। It is मैंने सबके लिए चैट पे लिख दिया है, आप सब देख सकते हैं। ये स्विच वर्ड है, दिस इज द पेन किलर स्विच वर्ड। पेन किलर के लिए आप ये स्विच वर्ड यूज कर सकते हैं, बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट हैं इसके, और चैन करते जाइए और स्विच वर्ड का कमाल देखिए। बहुत सारी ऐसी रेमेडीज शेयर करने वाले हम, लेकिन सबका सब होगा मेडिकल के ऊपर। तो प्लीज ज्वाइन द क्लासेस। 150 प्लस रेमेडीज आपको मिलने वाली है इस क्लास के अंदर। समय बहुत कम है और हमारे राजस्थान में एक कहावत है, चूके मत चौहान। ऐसे सुनहरे मौके को कभी भी अपने हाथ से जाने ना दें। आइए ज्वाइन कीजिए, परिवार का हिस्सा बनिए
और भी बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं। आइए और अपने आप को एजुकेटेड कीजिए और कीप लर्निंग। हमारा हमेशा ही मोटो रहता है कि ज्यादा से ज्यादा आप सीखिए, अपने आप को बेहतर बनाइए। मैम सेशन बहुत वंडरफुल था, बहुत ही अमेजिंग आपने रेमेडीज दी, बहुत ही अच्छा आपने सेशन लिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आप सब लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद इतने शॉर्ट नोटिस पे आए। थैंक यू वेरी मच। जिस भी ग्रुप में है वहां बने रहिए, क्योंकि वहां पर बहुत सारे वेबिनार्स, बहुत सारी ब्लेसिंग क्लासेस के लिंक आपको आते रहेंगे। आप मेरा नंबर सेव कर सकते हैं अपकमिंग क्लासेस के लिए या अपकमिंग वेबिनार के लिए। वहां पर आप स्टेटस पे मेरा पोस्टर देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे टू ऑल। राधे राधे जी, राधे राधे। थैंक यू। राधे राधे, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। राधे 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 राधे।